युद्ध अर्जुन के स्वार्थ के लिए नहीं था। और देहात्म बुद्धि में जय और पराजय दोनों जो है दुख ही देते हैं। जैसे इधर युद्ध भी हो रहा है, जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि केवल एक व्यक्ति की स्वार्थ के लिए ये सब चल रहा था। तो देखा जाए तो ओरिजिनल स्वार्थी था धृतराष्ट्र। और उन्हीं के जो बुद्धि था वो उनके पुत्रों में भी आ गया, विशेष रूप से दुर्योधन। और दुर्योधन का स्वार्थ के लिए ही युद्ध हो गया था। यदि वो कृष्ण की बात मान के 5 गांव दे भी देता तो फिर ये युद्ध की नौबत नहीं आता। लेकिन वो इतना स्वार्थी था कि उनको किसी भी प्रकार का जो है एडजस्टमेंट करने के लिए वो तैयार नहीं थे। इसलिए ये युद्ध जो है वो दुर्योधन के स्वार्थ के लिए था और अर्जुन के स्वार्थ के लिए नहीं था। और यहाँ तक अर्जुन देख रहा था जितने लोग उधर आके खड़े हैं, हालांकि कुछ उनके स्वजन थे और कुछ लोग जो है वो उनके स्वजन नहीं थे और उनका कुरुवंश से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन फिर भी जो है वो दुर्योधन के पक्ष में जो आके दुर्योधन का स्वार्थ को बढ़ाने के लिए वो लोग उधर आए। तो इस प्रकार से युद्ध जो है अर्जुन का स्वार्थ के लिए नहीं। जब कोई चीज हमारे स्वार्थ के लिए रहता है फिर उसको हम लोग प्राप्त कर लेते हैं तो फिर हम उसको भोग करने की इच्छा करते हैं। अगर कोई वस्तु मेरे स्वार्थ के लिए है ही नहीं तो फिर उसके बारे में भोग करने का जो है कुछ ये आता ही नहीं, इच्छा। और आगे कह रहे देहात्म बुद्धि में जय और पराजय दुख ही देते हैं। अभी अर्जुन जो है वो सोच रहा है ये मेरे स्वजन है, इनके साथ मैं क्यों लड़ूं। तो एक प्रकार का देहात्म बुद्धि है ये। वो ये नहीं समझे कि वो आत्मा है, वो ये समझे कि वो शरीर है, इनकी देह है, वो अर्जुन है। और आगे जो खड़े हैं वो सब जो है उनके स्वजन है। इस प्रकार जब व्यक्ति देहात्म बुद्धि में रहता है तो इधर जय और पराजय की बात कर रहे हैं। अगर जय हो गया तो फिर बाद में जो है उनको क्या मिलेगा, उनको राज्य मिलेगा। लेकिन उनके दुख ये है कि जब वो राज्य मिलेगा तो फिर राज्य जो है उनके स्वजनों के बिना उनको उसको भोगना है। ये उनको अच्छा नहीं लगा। जैसे मान लीजिए कोई जो राष्ट्र है उसने वर्ल्ड कप जीत लिया। वर्ल्ड कप तो जीत लिया, बहुत खुशी की बात है, लेकिन अचानक दूसरा खबर उनको आ गया कि उनका जो देश था उसके ऊपर जो है पूरा न्यूक्लियर बॉम्ब गिर के जो है पूरा तबाह हो गया। तो अभी वो वर्ल्ड कप लेके आके क्या करेगा। वर्ल्ड कप जीतने का वो खुशी मनाएगा क्या, फिर सब लोग मर गए उसका वो मातम मनाए। तो इसी प्रकार का जो है स्थिति अभी इधर अर्जुन की। अर्जुन सोच रहे थे कि ठीक है अभी जो है हम लोग कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो हम लोग लड़ के जो है अगर मैं जीत भी हासिल कर लिया, लेकिन ये प्रकार का ये पराजय ही है। क्योंकि जिसके साथ मुझको ये राज्य को भोगना था वही लोग नहीं है तो फिर कैसे। और दूसरा पराजय, अगर हार गया तो फिर जिस प्रकार से इस भौतिक प्रपंच में अगर कोई व्यक्ति जो है हार जाता है तो हार के साथ जो है उसको दुख आता ही। तो इस प्रकार से जब तक व्यक्ति देहात्म बुद्धि में अपने आप को शरीर समझ रहा है, ये पूरा भौतिक दुनिया जो है द्वंद्व में है। इधर जय है तो पराजय है, मृत्यु है तो फिर जन्म है। इस प्रकार ये चलता रहेगा, ये द्वंद्व रहेगा। ये द्वंद्व से जो है हम इस देहात्म बुद्धि में जब तक अपना शरीर अपने स्वजन ऐसे हम लोग सोचते रहेंगे तब तक जो है ये दुख देने ही वाला है। इसीलिए अगर हमको इस पर परे जाना है तो फिर हमको देहात्म बुद्धि से थोड़ा परे जाना पड़ेगा। लेकिन बद्ध अवस्था में इतना आसान नहीं है। जब तक व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से कृष्ण की भक्ति नहीं करता तब तक जो है उसको इस प्रकार का ये जो द्वंद्व है ये सताता रहे, जय पराजय मृत्यु जन्म ये सब। तो इस प्रकार से अभी भोग करने का, अभी कृष्ण उनको बोल रहे कि आपको युद्ध करना है। और भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए अगर युद्ध करके अगर वो जीत भी गया तो भी उसमें उनको पराजय दिख रहा है। क्योंकि वो व्यक्ति देहात्म बुद्धि के कारण इस प्रकार वो सोच रहा है। आगे कीजिए। श्लोक 30। अर्जुन केवल दुर्भाग्य को ही देख रहे, न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव चे मनः, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न च शक्नोमि, वो बोल रहे किसको, भगवान कृष्ण को। कृष्ण को इधर वो केशव करके संबोधन कर रहे। तो केशव कौन है। केशव
कृष्ण को जो है दो अर्थों से कहा जाता है। एक है उनके जो केश है बहुत ही सुंदर है, घुंघराले बाल, इसीलिए उनका नाम केशव है। और दूसरा, वो केश विन्यास करने में, यानी कि केश को संवारने में जो है बहुत एक्सपर्ट। तो प्रश्न उठता है कि कृष्ण किसके केश संवारते हैं? हमेशा कृष्ण जो है वो राधा रानी के केश को संवारते हैं। जैसे अगर आप कभी वृंदावन यात्रा गए हैं तो फिर तभी जो है एक जगह आता है वृंदावन परिक्रमा मार्ग में यमुना के तट, का नाम है श्रृंगार वट। श्रृंगार वट वो जगह है जहाँ कृष्ण ने जो है राधा रानी का श्रृंगार किया। और उधर एक चित्र भी है, राधा रानी आगे बैठी है और कृष्ण उनके पीछे बैठे हैं। फिर बाद में राधा रानी के हाथ में जो है आईना है सामान्यतः, और कृष्ण जो है पीछे से उनका बाल संवार रहे हैं, ये उनका श्रृंगार कर रहे हैं। जब अगर कोई व्यक्ति मेरा अगर श्रृंगार कर रहा है और मेरे हाथ में आईना है तो फिर मैं किसको देखूंगा? मैं मुझे ही देखूंगा कि वो श्रृंगार बराबर कर रहे हैं कि नहीं, वो देखने की। लेकिन राधा रानी जो है वो कृष्ण को देख रहे हो। इस प्रकार से जो है कृष्ण राधा रानी का केश को संवारते हैं, इसलिए उनका नाम केशव। और एक अर्थ है, आगे उसी परिक्रमा मार्ग में आगे जाएंगे तो एक घाट आता है, उसका नाम है केशी घाट, जहाँ कृष्ण ने केशी नाम का जो असुर था, जो घोड़े के वेश में आया था, तो उनके साथ लड़ाई करके अंत में अपना जो हाथ है उनके मुंह में डाल दिया। जैसे मुंह में डाल दिया तो फिर वो इतना गर्म हो गया कि उसका प्राण त्याग दिया उन्होंने। इस प्रकार केशी को मारने वाला जो व्यक्ति है, इसीलिए कृष्ण का नाम है केशव। और एक अर्थ होता है केशव का, के का अर्थ होता है ब्रह्मा जी, और श का अर्थ होता है शिव जी, और व का अर्थ होता है विष्णु। तो विष्णु जो के यानी कि ब्रह्मा, श यानी कि शंकर, दोनों को जो जोड़ते हैं, जोड़ के रखते हैं, या फिर कृष्ण जो है वो तीनों को जोड़ के रखते हैं, क्योंकि उन्हीं से ये सब आए। इस प्रकार का जो व्यक्ति है वो केशव। तो इधर अर्जुन कहना चाहते हैं केशव करके, आप जो है केशव हो। केशव यानी कि अभी वो इधर केशी असुर को मारने के बारे में नहीं बोल रहे, वो बता रहे कि आप जो है एक राधा रानी के केश संवारने वाले हैं। केश संवारना जो है बहुत ही सुंदर और अच्छा काम। आप जो है हमेशा अच्छा काम करते हो और मुझे जो है इधर संहार के लिए क्यों लगा रहे हो युद्ध के? एक प्रकार का आक्षेप अर्जुन जो इधर कर रहे हैं। फिर वो बोल रहे हैं कि युद्ध करने से जो हम लोग सब बिछड़ जाएंगे, लेकिन आप केशव हो। केशव यानी कि जो व्यक्ति जो ब्रह्मा विष्णु महेश को जो है जोड़ते हैं, आप तो जोड़ने वाले व्यक्ति हो, तो फिर हमसे जो है कि हम आप पूरा बिछड़ने का के काम क्यों करा रहे हैं? इस प्रकार से सोच के अर्जुन जो है कृष्ण को केशव करके संबोधन कर रहे हैं। आगे बोल रहे कि न च शक्नोमी, न यानी कि नहीं, शक्नोमी यानी कि मुझसे शक्य नहीं है क्या? अवस्था तुम, इस युद्ध भूमि में रहने को ही मुझे नहीं हो रहा है, इतना मुझे तकलीफ हो रहा है। जब व्यक्ति को जो है बहुत बड़ा बुखार हो गया है तो फिर वो खड़ा नहीं रह सकता, उसको बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर व्यक्ति बहुत ही रोगी हो जाता है तो फिर जो है उसका शरीर साथ नहीं देता, उसको बैठना ही पड़ता है। इसी प्रकार से अर्जुन के ऊपर भी अभी जो है एक प्रकार का बुखार या रोग आया है, और वो है भवरोग। भवरोग जो आता है वो देहात्म बुद्धि के कारण। और जब व्यक्ति भवरोग से पीड़ित हो जाता है तो फिर वो भी न अवस्था तुम, वो एक जगह में स्थित होने के लिए या फिर खड़े होने के लिए जो है उसके पास जो है वो शक्ति नहीं रही। न शक्नु, क्यों? भ्रमती व मना, मेरा मन जो है पूरा घूम रहा है। क्योंकि जैसे वो जिधर भी देख रहा है केवल अपने लोगों को ही देख रहा है, तो फिर अपने लोगों को कितना मारना है? जितने लोगों को मारना है वो सब अपने ही लोग हैं। ये सब देख के जो है उसका सर जो है चकराने लगा है। जब व्यक्ति का सर चकराने लगता है, यानी कि चक्कर आने लगता है, तो फिर व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता, वो गिर जाए। इस प्रकार से कृष्ण को जो है अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा भी सर चकरा रहा है जितना मैं देख रहा हूँ, और शायद मैं गिर जाऊंगा। तो आगे बता रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने बताया कि ना अवस्था तुम, यानी कि मैं खड़ा नहीं रह। तो कारण क्या है? कारण है कि मन उसका जो है पूरा घूम रहा है। तो फिर आगे बोल रहे कि मन क्यों भोग रहा है, घूम रहा है? निमित्तानी च पश्यामी विपरीतानी च केशव, मैं केवल एक निमित्त बन रहा हूँ। किसके लिए निमित्त बन रहा हूँ? जो भी इधर विपरीत परिस्थिति होने वाला है उसके लिए जो है मैं निमित्त बन रहा हूँ। विपरीत यानी कि अभी
जैसे अगर मान लीजिए अगर कोई जो है कोई व्यक्ति मुझे काम दिया और उस काम से जो है वो सफल होने के बाद भी जो अगर कोई अच्छा मुझे रिजल्ट मिल रहा है तो फिर वो करने में जो है मुझे एक प्रकार का मजा आता है। मैं भी जो है पूरा जी जान लगा के वो काम करता हूं। लेकिन अगर सफलता तो प्राप्त हो रहा है लेकिन उसमें बाद जो रिजल्ट मिल रहा है तो वो जो है वो भयावह है तो फिर व्यक्ति को जो है वो मजा नहीं आएगा वो सब करने में। अर्जुन सोच रहे थे कि ठीक है मेरे पास जो मैं इतना जो है नंबर वन धनुर्धर हूँ मैं तो सबको मार दूंगा लेकिन ये मार के क्या फायदा है। इतने लोगों का जो है कत्ल करने का निमित्त मैं बनने वाला हूं। तो फिर ये तो विपरीत है। अभी अर्जुन क्या बोल रहे कि शायद ये लोग जो सामने खड़े हैं ये नहीं दिख रहे कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन मैं जो हूँ पश्यामी, फिर से पश्यामी। वो केवल देख रहे देख रहे। जितना वो देख रहे हैं उतना जो है उनका टेंशन बढ़ते जा रहा है। तो इसीलिए जो है केवल देख के नहीं हो। जब कभी कभी हम कोई प्रसंग आता है उसको हमने देखा है प्रत्यक्ष। लेकिन कभी कभी वो देखने के बाद जो है हम भी संभ्रमित हो जाते हैं। तो फिर निर्णय कभी लेंगे तभी हमको जो है किसी न किसी कोई एक अथॉरिटी से, हाँ, जो हमारे जो अधिकारी है उनके साथ हमको कंसल्टेशन यानी कि सलाह मशवरा करना चाहिए। मैंने इसे देखा है लेकिन देखने के बाद जो है ये मेरा जो विचार है ये सही है ही। और कोई थर्ड पार्टी से जो है हमको ये समझना चाहिए। नहीं तो मैं जो है पहले से ही मोह में डूबा हुआ हूँ। जब व्यक्ति मोह में डूब जाता है तो फिर उसका जो है भ्रमती में बना मन उसका चक्रार चक्कर खाता रहता है तो फिर वो अच्छा निर्णय नहीं ले। इसी प्रकार से इधर जो है अर्जुन चक्कर में आ रहा है तो उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है देख तो रहे हैं। इसलिए भी कंसल्टेशन के लिए जो है कृष्ण को बता रहे हैं उनका भी स्थिति क्या है। तो इसी प्रकार अभी ये अर्जुन बोल रहे कि निमित्ता नहीं एक्चुअली निमित्त अर्जुन नहीं है हम लोग ही इस भौतिक संसार में जो हम लोग निमित्त बने हैं और हमारे कारण से जो है नाना प्रकार के जो है जीवन में हम लोग विपरीत परिस्थितियों को हम सब देखते हैं। तो तभी जो है केवल उसको देख के जो हम डिसीजन नहीं ले सकते निर्णय ले। तभी हमको कोई जो वरिष्ठ है कोई जो अधिकारी है उनके पास जाके हमको सलाह मशवरा करना पड़ता है जिस प्रकार अर्जुन इधर कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है वो कृष्ण को केशव करके संबोधन कर रहे हैं कि आप जो है सबको बांधने वाले हैं। तो इसी प्रकार अभी बताई मुझे तो अभी लग रहा है कि युद्ध करने से जो है विपरीत परिस्थिति होके ये बांधने का छोड़ो ये तो पूरा काटने का चल रहा है। तो कृपा करके आप बताइए क्या करना है। इस प्रकार से अर्जुन जो है केवल दुर्भाग्य को ही देकर आगे की। अर्जुन अति भौतिक आसक्ति से अधीर होकर युद्ध क्षेत्र में रह न सके, दुर्बल मन के कारण स्वयं को न जाने। तो इधर दो परिणाम अर्जुन के ऊपर हो रहे उसके बारे में बता रहे हैं। और इसका मूल कारण क्या है इस प्रभाव का? वो है भौतिक आसक्ति। भौतिक आसक्ति यानी कि वो अपने को शरीर समझ रहे देहात्म बुद्धि। और जितना ये भौतिक आसक्ति है अपने के ऊपर जो आसक्ति जो बढ़ते जाता है जितना वो बढ़ता है उतना ही जो है हमारा मन चंचल होते जाएगा। और जितना मन चंचल होता है उतना हम लोग डिसीजन नहीं ले पाएंगे, हम निर्णय नहीं ले सकते। तो इसीलिए इधर बोल रहे हैं कि हालांकि ये व्यक्ति जो है बहुत ही महावीर थे। महावीर व्यक्ति जो है वो इतना युद्ध को देख के वो कभी घबराता नहीं। जैसे कभी कभी होता है जैसे बहुत सारे लोग जो है इस्कॉन में आने से पहले कभी जो है लेक्चर बाजी नहीं किया होगा हजारों लोगों के या 500 100 लोगों के सामने। और फिर भी अभी क्या एक प्रचार का मूवमेंट है हमको प्रचार करना है तो फिर जैसे हम लोग प्रचार करने के लिए पहली बार जब प्रवचन के लिए आते हैं तो तभी जो बहुत टेंशन आता है लोगों को। लेकिन अर्जुन उस प्रकार के व्यक्ति नहीं थे वो क्षत्रिय थे। ऐसा नहीं कि पहली बार युद्ध खेल रहे इसके पहले बहुत सारे युद्ध उन्होंने खेल दिया। लेकिन फिर भी जो है अधीर हो रहे युद्ध क्षेत्र में। अधीर होने का कारण उनका दुर्बल मन। तो इसीलिए क्षत्रिय भी जो है अगर शारीरिक दृष्टि से वो कितना भी बलाढ्य क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका मन जो है चंचल हो गया तो फिर वो कुछ नहीं कर। इसी तंत्र को इस्तेमाल करके द्रोणाचार्य का वध किया गया। नहीं तो द्रोणाचार्य को मारना जो है इतना आसान नहीं। उनका मन को दुर्बल करना था तो इसलिए जो है अश्वत्थामा नाम का हाथी को मार अश्वत्थामा मर गया। किस प्रकार से युधिष्ठिर से कहलवाया गया। जब से उनका मन दुर्बल हो गया
इतने बड़े बड़े महावीरों को जो ट्रेनिंग देने वाले, प्रशिक्षण देने वाले जो आचार्य थे, तो वो भी अधीर हो गए, अधीर होकर अपना धनुष को जो है छोड़ दिया उन्होंने। फिर बाद में जो है शिखंडी, अपना ये अर्जुन जो जैसे उन्होंने देखा, तो फिर बाद में उन्होंने इसी प्रकार से जब व्यक्ति भौतिक आसक्ति, द्रोणाचार्य जी का वही था, पुत्र व्यामोह, पुत्र के प्रति जो आसक्ति था, पुत्र मर गया तो फिर उन्होंने अपना कर्तव्य भी छोड़ दिया। इस प्रकार कभी कभी आता है जिंदगी में, जो है व्यक्ति बहुत ही अति प्रकार का जो है भौतिक आसक्ति का शिकार हो जाता है, तो फिर वो अपने कर्तव्य को भी हो भूल जाता है। इसीलिए जो है जब ये युद्ध वगैरह सब चलता है, तो तभी डायरेक्ट युद्ध करना तो एक चीज है, लेकिन लोग जो शत्रु है, शत्रु का मन को दुर्बल करने का भी जो है बहुत कोशिश होता रहे। आजकल आप देखते होंगे, आजकल का इसमें भी जो है मिलिट्री वालों को ये करने के लिए हनी ट्रैप, ये ट्रैप, वो ट्रैप सब चलता रहे। ये सब जो इसी प्रकार मन को दुर्बल करने की, इसीलिए क्योंकि अति भौतिक आसक्ति, तो बोले तो भौतिक आसक्ति बढ़ते जा रहे जितना वो देख रहे हैं, इसलिए ज्यादा अधीर हो रहे हैं। और यहाँ तक वो क्षत्रिय है, क्षत्रिय का एक लक्षण है, 18वें अध्याय में बाद में जो है कृष्ण बताएंगे, युद्धे च अपलायनम, युद्ध में आके पलायन यानी कि भाग नहीं जाता। अगर भागेगा तो फिर वो क्षात्र धर्म के विरुद्ध है। लेकिन फिर भी जो है इधर वो खड़ा नहीं रह सकता, तो फिर क्या है, फिर उसको तो युद्ध छोड़ के भागना पड़ेगा। फिर लोग जो उसको क्या बोलेंगे, रणछोड़ बोलेंगे। इस दुनिया में केवल एक ही रणछोड़ है, उनका जो है गुणगान होता है, वो है कृष्ण, क्योंकि कृष्ण जो भी करते हैं वो लीला हो जाती है, लेकिन बाकी जो लोग करते हैं वो लीला नहीं होती। तो दुर्बल मन के कारण स्वयं को नहीं जाने, मन इतना दुर्बल हो गया, इतना दुर्बल हो गया कि वो कौन है वो समझ नहीं पाए। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, ये नहीं समझ पाए, हालांकि वो बस कृष्ण से केवल 1 फुट दूरी पे थे, कृष्ण सामने ही, कृष्ण सामने हो के भी जो है उनका मन जो है पूरा संभ्रमित हो रहा है। आगे की श्रीमद् भागवत में भी इसी प्रकार का एक श्लोक है, 11वें स्कंद का दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक। भयम द्वितीया अभिनिवेशा, भयम, तो भय किसके लिए होता है? भय मानसिक असंतुलन के कारण होता है। जब मन जो है असंतुलित हो जाता है, तो उसका प्रभाव, तुरंत नेक्स्ट प्रभाव जो है भय ही होता है। अगर किसी का मन जो है बहुत ही स्ट्रांग है, तो फिर वो कभी भयभीत नहीं होता। भय जब भी होता है तभी जो है मन जो बहुत चंचल हो जाता है, उसको क्या करने का समझ में नहीं आता, तभी जैसे अधीर होता है, तो फिर मानसिक असंतुलन ही भय का कारण। और इधर अर्जुन का मानसिक असंतुलन का कारण उनका भौतिक आसक्ति या देहात्म बुद्धि, या स्वजनों के प्रति जो है अति आसक्ति, भौतिकता के प्रति अत्यासक्ति के कारण मन असंतुलन हो, तब जाके जो है भय आ जाता। अभिनिवेशात, अभिनिवेश यानी कि भौतिक वस्तु के प्रति आकर्षण, निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट, और अभिनिवेश यानी कि जो भौतिक वस्तु है उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट। जितना हम लोग जो है भौतिक इन्वेस्टमेंट यानी कि भौतिक प्रॉपर्टी, भौतिक अलग अलग जो वस्तुएं हैं उसके ऊपर जितना हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमारी आसक्ति बढ़ती रहेगी और हमारा टेंशन बढ़ता रहेगा। जैसे हम लोग इस दुनिया में देखते हैं, जो व्यक्ति झोपड़ी में रहता है वो चैन की नींद ले लेता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी जो है उसका दरवाजा बंद करने के लिए उसको जो है कुंडी भी नहीं रहती, तो चाबी तो दूर की बात। लेकिन जो बड़े बड़े महलों में रहते हैं, तो उनके पास सभी प्रकार के जो है भौतिक सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी जो है नींद उनके नजदीक नहीं आती, क्योंकि हमेशा भय। तो भय के कारण जो है मन अशांत हो जाता है, और जितना मन अशांत होता है तो फिर व्यक्ति अच्छी तरह सो भी नहीं सकता। इसीलिए भौतिक के प्रति जितना व्यक्ति ऐसा अत्यासक्त है, उतना जो उसको भय, अनिद्रा, तनाव, मानसिक असंतुलन, ये सब जो है समस्या है, उसको हमेशा आते रहे। आगे की, इसीलिए अर्जुन देखे, क्या देखे, केवल विपरीत परिस्थिति, विजयी बनकर भी सुखी नहीं होंगे। जब व्यक्ति केवल भौतिक कैलकुलेशन करता है, केवल भौतिक लेखा जोखा जब करता है, तो उसको हमेशा जो है भौतिक लाभ के बारे में वो सोचता है। लेकिन भौतिक लाभ जो है कभी व्यक्ति को जो है शाश्वत लाभ नहीं दे सकता। वो कुछ समय के लिए, फिर उसके बाद जो है बस, क्योंकि ये द्वंद्व दुनिया है।
तो इसीलिए उसको लगता है कि हाँ ठीक है, अभी मुझे आनंद मिल रहा है लेकिन अगले पल वही आनंद रहेगा, उसकी गारंटी नहीं। इस प्रकार का विपरीत जो है अर्जुन देख रहे हैं। ठीक है, अभी मुझे सुख मिलेगा, क्या सुख मिलेगा, मैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में हम लोगों ने जीत लिया, तो ठीक है, ये एक प्रकार का जो है सुख है, लेकिन इसके आगे विपरीत है। इतना विपरीत है, पूरा जो है कुरुवंश निर्वंश हो रहा है। इसीलिए वो सोच रहे कि विजयी बनकर भी सुख उनको प्राप्त नहीं हो। निमित्तानी विपरीतानी, केवल दुख ही देख रहे थे, केवल वो दुख ही देख रहे थे। अब ये अर्जुन भक्त होने के कारण इस प्रकार जो है विपरीत परिस्थितियों के बारे में वो सोच सकता है, क्योंकि भक्त को जानो मालूम है कि तीन प्रकार के क्लेश, अधिभौतिक, आध्यात्मिक और अधिदैविक। लेकिन जो व्यक्ति भक्त नहीं है, अभक्त है, उसको जो है तीनों में से कोई भी क्लेश दिखता नहीं है। हालांकि वो तीनों दुखों का, क्लेशों का वो शिकार रहता है, तापत्र उसको इतने सताते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है उसको समझ में नहीं आता। विपरीत परिस्थिति में भी उसको लगता है कि इसमें भी कुछ एक प्रकार का सुख। कितना अज्ञान, घोरमय अज्ञान में वो व्यक्ति रहता है। लेकिन अर्जुन भक्त होने के कारण जो है उसको ये तापत्र के बारे में मालूम है, तो इसीलिए वो सोच रहा है कि ये युद्ध का जो है कुछ भी हो, जय हो या पराजय हो, ये तो है केवल क्या है, केवल हमको विपरीत परिस्थिति यानी कि दुख ही लेके आने वाला। जब व्यक्ति भूलता है कि उसके सही स्वार्थ विष्णु या कृष्ण है, तब उसे विजय में भी पराजय दिखता है। अभी अर्जुन की जो परिस्थिति है उसके बारे में बता रहे तो, व्यक्ति यानी कि अभी अर्जुन जो है भूल चुका है, क्या भूल चुका है, उसका असली स्वार्थ विष्णु या कृष्ण, यानी कि कृष्ण भक्ति करनी ही जीवात्मा का जो है असली स्वार्थ। जब व्यक्ति अपने असली स्वार्थ को भूल जाता है, यानी कि जो भक्ति करना वो भूल जाता है, तो फिर उसको माया जो है केवल दुख ही दुख देता है। तब उसको विजय में भी जो है पराजय दिखता है, उसको विजय में भी पराजय दिखता है। अभी इसका उल्टा होता है, जब व्यक्ति भक्ति में जो है भगवान के लिए कुछ भी करने लगता है, तो पराजय में भी उसको विजय दिखता है। उसका अच्छा उदाहरण है जटायु। जटायु को 100% मालूम था कि वो इतने वृद्ध है, वो रावण के साथ लड़ाई नहीं कर, लेकिन फिर भी जो है कृष्ण के प्रति यानी कि भगवान के प्रति उनका एक सेवा था, एक कर्तव्य था, इसलिए उन्होंने जो है अपना जान जोखिम में डाल के जो है उन्होंने लड़ाई की। फिर अंत में जो है वो रह नहीं पाए, लेकिन एक प्रकार से पराजय था उनका। लेकिन वो पराजय में भी विजय था, क्योंकि वो अंतिम सांस उन्होंने लिया किसके लिए, कृष्ण के लिए, भगवान के लिए लड़ते लड़ते उन्होंने जो है अपना प्राण त्याग दिया, और वो भी जो है राम के गोदी में। इस प्रकार से जो उनको बहुत ही सदगति प्राप्त हो। इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति देहात्म बुद्धि के परे होके भक्ति में अगर वो कुछ करता है, तो फिर उसको पराजय में भी विजय देता है। लेकिन उसका विपरीत अगर कोई व्यक्ति देहात्म बुद्धि में अगर अपना जो है कुछ काम कर रहा है, तो उसमें विजय में भी पराजय देता है। इसीलिए जो है अर्जुन, क्योंकि अभी देहात्म बुद्धि में था, तो इसीलिए उसको ऐसा लग रहा था कि इस प्रकार का कुरुक्षेत्र का युद्ध का जो विजय है, इसमें भी जो है कोई सुख नहीं, ये भी एक प्रकार का पराजय है। इस प्रकार विपरीत देख रहा था, इसीलिए वो कृष्ण को बोल रहे कि फिर लड़ाई करके क्या फायदा, अगर जो है इधर केवल दुख ही मिलने वाला है। आगे की, आगे है श्लोक 31। अर्जुन युद्ध को नकार, न च श्रेयो नो अपश्यामि, हत्वा स्वजनम आहवे, न कांक्षी विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। फिर से इधर पश्यामी आ रहा है, अनुपश्यामी। पहले भी पश्यामी था, अभी फिर से पश्यामी। जितना वो पश्यामी पश्यामी यानी कि जितना वो देखते जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, देहात्म बुद्धि के कारण देख रहे हैं। जैसे व्यक्ति देहात्म बुद्धि के कारण देखते जाता है, तो उसको जो है हमेशा एक प्रकार का विफलता ही दिखता है। लेकिन वही व्यक्ति देहात्म बुद्धि के बजाय आत्म बुद्धि, हाँ, या साक्षात्कार का बुद्धि से जो जितना भी देखता है, तो उसका प्रगति होती है। क्योंकि इधर अर्जुन जो है केवल देहात्म बुद्धि के कारण देख रहा था, इसलिए उसका दुख जो है बढ़ते ही जा रहा है। न च श्रेय, वो और कृष्ण को बोल रहे कि मुझे कोई श्रेय नहीं दिख रहा है, कोई हित नहीं दिख रहा, मैं कोई हित को नहीं देख रहा हूँ। न अनुपश्याम, हत्वा स्वजनम आहवे, मेरे जो संबंधी है उनको आहवे, आहवे यानी कि युद्ध, इस युद्ध में मेरे संबंधियों को मारने से मुझे कोई श्रेयस्कर नहीं दिख रहा।
न कांक्षी विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानी च। अगर इनको मैं मारूंगा तो मुझे दो चीज मिलेंगी। क्या दो चीज मिलेंगे? एक है विजयम, तो लोग सदियों तक याद रखेंगे कि उस कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो है अर्जुन का विजय हुआ। लेकिन उस प्रकार का जो है विजय मुझे नहीं चाहिए। न कांक्षे विजयम कृष्ण, इस प्रकार का विजय जो है मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। हालांकि अर्जुन का एक नाम विजय करके ही, क्योंकि वो हमेशा विजयी रहे, कभी वो हारे, उनका नाम ही विजय है। तो इसीलिए वो बोल रहे कि विजयम कृष्ण, कृष्ण को बोल रहे कि ठीक है मेरा नाम विजय है, लेकिन फिर भी मुझे विजय मिल गया तो भी इसमें कोई हित नहीं दिख रहा है, कोई श्रेयस्कर नहीं दिख रहा है मुझे। देखिए इधर उनका नाम विजय है और उनका वो स्वभाव है कि जीतना। वो अपने स्वभाव के विरुद्ध बात कर रहे हैं। इस प्रकार जब व्यक्ति अपने स्वभाव के विरुद्ध बात करता है तो फिर उसको जो है कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आगे बोल रहे कि दूसरा, एक तो विजय वो कुछ काम का नहीं है, और दूसरा बोल रहे कि राज्यम सुखानी। इतना बड़ा बोले तो ऑलमोस्ट ये लोग जो है पूरा पृथ्वी के जो है राजा बनने वाले थे, सम्राट। इतना बड़ा जो है सुख, सुख देने वाला राज्य इनका। लेकिन वो बोल रहे कि सुखमय राज्य या फिर इस युद्ध में जो है आहवे विजयम न कांक्षे। हे कृष्ण, मुझे ये दोनों नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें कोई हित मुझे नहीं दिख रहा। जब व्यक्ति जो है कृष्ण का जो प्लान रहता है उसके विरुद्ध अपना कुछ करने जाता है, तो उसमें जो है हमेशा सफलता में विफलता ही। आगे कीजिए। स्वजन हत्या में कुछ भी श्रेय नहीं दिखने के कारण अर्जुन कहे, युद्ध से मिलने वाला विजय, राज्य या सुख नहीं चाहिए। क्योंकि ये सब उनको मिलने वाला है, उसके उनके पास योग्यता भी है। किसके लिए? विजय प्राप्त करने के लिए, राज्य प्राप्ति के लिए और सुख प्राप्ति के लिए। लेकिन इसके लिए जो कीमत देना है, वो कीमत देने के लिए जो है अर्जुन तैयार नहीं। उनको लग रहा कि इतने लोगों को मारने के बाद, यानी कि इतने लोगों का बलि के चढ़ने के बाद अगर हमको जो है कोई विजय राज्य सुख मिल रहा है, ये हमको नहीं चाहिए। ये भक्त होने के कारण जो है थोड़ा भावुक होकर इस प्रकार से वो बोल रहे हैं। अगर यदि यही मौका दुर्योधन और कौरवों को होता तो इस प्रकार वो कभी नहीं सोचते। इस प्रकार से अभक्त जो है लोक कंटक कार्य में जो है हमेशा लगा रहता है, उसमें उसको जो है कभी भी विपरीत नहीं दिख। लेकिन भक्त जो है उसको हमेशा जो है कुछ भी लोक कंटक ऐसा लगता है तो फिर वो जो है वो काम नहीं। वो बोलता है कि बस भले ही मैं मर जाऊं लेकिन जो है ये काम नहीं करूं। तो ऐसा क्यों विचार किया? अपनी स्वार्थ कृष्ण में है, यह नहीं जान। तो अर्जुन भक्त थे। आगे तीसरे अध्याय में ही कृष्ण वो बोलते हैं, भक्तों सी में सखाची। आप मेरे मित्र भी हो और भक्त भी हो। अगर भक्त है तो फिर उनका स्वार्थ जो है अपने लोगों के प्रति नहीं होना। भक्त का एक ही स्वार्थ रहता है, वो कृष्ण की संतुष्टि। तो इधर जो है अर्जुन भक्त होकर भी जो है वो अपने असली स्वार्थ को नहीं समझ। उनका असली स्वार्थ जो है कृष्ण में है, यानी कि कृष्ण जो बोल रहे, कृष्ण बोल रहे कि युद्ध करो तो फिर उनको करना चाहिए। लेकिन वो उसमें जो है कृष्ण का स्वार्थ छोड़ के वो अपने स्वार्थ के बारे में सोच। और जब व्यक्ति कृष्ण का स्वार्थ छोड़ के अपने स्वार्थ के बारे में जितना भी वो सोचेगा, उतना जो है उसको हमेशा दुख और विपरीत ही दिखेगा। बद्धात्मा शारीरिक संबंध से आकर्षित होता है। तो इधर जो है कृष्ण बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण का मतलब सर्वाकर्षक, सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाला। लेकिन इधर वो सोच रहे हैं कि कृष्ण जो अगर सबको अपनी ओर आकर्षित करता है तो फिर हमारे जो संबंधी हैं उनको अपनी ओर क्यों नहीं आकर्षित कर रहा? अगर आप भी जो उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे कृष्ण, तो फिर जो है विजय में कुछ अर्थ रहता था। इसलिए बोल रहे कि विजयम कृष्ण, कृष्ण को, भगवान को जो कृष्ण करके इधर संबोधन कर रहे हैं, आप सबको आकर्षित करने वाले हैं। आप भी जो है उनको अपनी ओर आकर्षित कर लीजिए, तो फिर जो है मैच ऐसे ही ड्रॉ हो जाएगा। ऐसे हमको जो है विजय मिलेगा, राज्य मिलेगा, सुख भी मिलेगा, वो असली सुख। हालांकि कृष्ण जो है सबको आकर्षित करने के लिए तैयार है, लेकिन कौरव तैयार है क्या आकर्षित होने के लिए? ये सबसे बड़ी प्रश्न। इसलिए बद्धात्मा जो है शारीरिक संबंध से आकर्षित होता है। तो अर्जुन जो है
अपने शारीरिक संबंध यानी कि कुरुवंशी मैं हूँ और ये मेरे स्वजन है, इसके बारे में जो है आकर्षित हो रहे। और इसकी वजह से क्या हो गया, कम से कम वो क्षत्रिय थे, वर्णाश्रम का पालन करना था, तो क्षत्रिय धर्म पालन भी भूल गए। तो क्षत्रिय धर्म पालन में एक धर्म पालन ये है कि वो कभी युद्ध से पलायन नहीं कर। अगर वो युद्ध से पलायन कर रहा है तो फिर वो जो है क्षत्र धर्म का वो पालन नहीं कर। क्षत्र धर्म का अगर उनको पालन करना भी है तो फिर वो व्यक्ति भाग नहीं। तो देखिए व्यक्ति जो है इतना विपरीत परिस्थिति में आ जाता है तो फिर वो अपने कर्तव्य को भी भूल जाता है, वो कौन है, उसको क्या करना है, वो भी सब भूल जाता है। इस प्रकार से अर्जुन जो है वो क्षत्रिय धर्म पालन को भी भूल के भी बोल रहे कि आप कितना भी बोलो मैं युद्ध नहीं करूं। इस प्रकार से जो है कृष्ण के सामने अपना विचार को व्यक्त कर रहे हैं। आगे कीजिए। आध्यात्मिक संसार के सन्यासी तथा वीर गति प्राप्त क्षत्रिय सूर्य लोक जाते हैं। अभी आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अगर क्षत्रिय है या फिर कोई व्यक्ति अपना वर्ण और आश्रम के अनुसार सही प्रकार का काम करेगा तो उसको एक प्रकार का सदगति प्राप्त हो। और इधर जो है बता रहे हैं किसके बारे में, क्षत्रिय के बारे में और सन्यासी के बारे में। तो आध्यात्मिक संस्कार का सन्यासी, आध्यात्मिक संस्कार का मतलब जो व्यक्ति सन्यास आश्रम स्वीकार किया है और जिंदगी भर सन्यास आश्रम के नियमों का जो है कठोरता से अगर व्यक्ति केवल पालन भी किया है, या फिर अगर कोई क्षत्रिय, क्षत्रिय का एक लक्षण मैं बता रहा हूं कि वो कभी युद्ध से भागता नहीं। युद्ध से न भागते हुए अंतिम सांस तक जो व्यक्ति उस युद्ध में जो है लड़ाई करते करते अपने प्राण को त्याग देता है या वीर गति प्राप्त कर लेता है, ये दोनों लोग आध्यात्मिक संस्कार युक्त सन्यासी और वीर गति प्राप्त क्षत्रिय, वो लोग जो है कम से कम सूर्य लोक जाने के योग्य रहते हैं। सूर्य लोक भी ऊंचा लोक है इस भौतिक संसार में, तो फिर कम से कम वो लोग सूर्य लोक तक जाते हैं। उदाहरण, जिसे भूख नहीं है वो खाना नहीं पका। जैसे हम लोग देखते हैं अगर कोई व्यक्ति अकेला रह रहा है, अकेला रह रहा है फिर अकेला वो पकाता है, तो फिर वो कभी पकाएगा जब उसको भूख लगेगा तभी वो पकाएगा। अगर उसको भूख नहीं लगाए तो फिर वो थोड़ा ही पकाने वाला। हाँ लेकिन भक्तों का ये अलग है, भक्तों को जो अगर भूख नहीं भी लगाए है लेकिन भगवान को भोग लगाना है तो फिर भगवान के लिए वो लोग पकाना ही पड़ता है, भले उनको भूख लगे या न लगे। भक्त हमेशा ये सोचता है कि हाँ भगवान को भूख लगी है, भगवान को उनको खिलाना है करके। लेकिन नॉर्मल यानी कि जो भौतिक दुनिया में अगर हम देखते हैं, जो इस व्यक्ति को भूख नहीं लगाए तो फिर वो कोई होटल में थोड़ा ही जाए, या खाने का जो है उसका मन में विचार आता ही नहीं। वैसे ही युद्ध नकारने वाला अर्जुन कहे इसमें कुछ भी लाभ नहीं। अभी सबसे पहले अर्जुन जो है जिस प्रकार जिस व्यक्ति को भूख नहीं लगा है वो प्रसाद के बारे में चिंतन नहीं कर, तो इसी प्रकार जिसको जो है युद्ध करना ही नहीं इस प्रकार उन्होंने ठान ही लिया है, तो फिर वो बोलेगा कि अरे इसमें कुछ जो है कुछ ये मतलब नहीं है सब करने। जिसको नाचने को नहीं आता, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, वो बोलता है कि आंगन टेढ़ा है इसलिए जो है मैं नहीं नाच। तो अर्जुन भी जो उसी प्रकार का जो है एक बहाना कर रहे हैं कि युद्ध करने से जो है कोई मतलब नहीं, उसमें जो है कोई लाभ नहीं दिख रहा है तो फिर युद्ध क्यों कर। तो असलियत ये है कि वो युद्ध करना नहीं चाहता, वो युद्ध करना नहीं चाहता। कभी कभी होता है ना, अगर कोई व्यक्ति जो है किसी को मिलने के लिए आ गया है, फिर बैठा हो और थोड़ा रात हो गया, और जो व्यक्ति के घर पे वो आया है उसको नींद आ रही है, लेकिन वो उसको नहीं बोल सकता कि भाई रात होगी जाइए करके। लेकिन वो क्या बोलेगा कि शायद रेट लेट हो गई थी, शायद आपको नींद, आपको सोने का समय हो गया है, ऐसा बोल। उनको सोने का समय के बारे में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसका सोने का समय आ गया है उसके। तो इसी प्रकार से अर्जुन जो है उसको जो है देहात्म बुद्धि के कारण कोई अच्छा नहीं दिख रहा है, ऐसा वो बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको युद्ध करना ही नहीं। राज्य पाने अर्जुन को युद्ध करना ही था, लेकिन कुछ भी बहानेबाजी वो करे। अगर उनको कुछ राज्य चाहिए, कम से कम एक गांव भी चाहिए, तो उनको युद्ध करना अनिवार्य था। क्योंकि दुर्योधन तो बता ही दिया था कि उनको जो है सुई की नोक के बराबर जो है जमीन भी वो देने वाला नहीं। इसलिए युद्ध करना पांडवों के लिए अनिवार्य था। जब तक वो युद्ध नहीं करते तब तक जो है कुछ होने वाला नहीं था। और वो क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय जो है यदि युद्ध ना किया तो फिर भीख मांगना पड़ता था, पर क्षत्रिय नहीं कर। अर्जुन जो है भीख नहीं मांग,
क्योंकि क्षत्रिय जो है वो किसी के सामने झुकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं। ये है क्षत्रिय। भीख मांगना है तो फिर जो है झुकना पड़ेगा। अपना जो है दीनता को दिखाना पड़ेगा। ये क्षत्रियों को नहीं हो सकता। तो इसीलिए अगर राज्य नहीं मिला तो फिर करेंगे क्या? फिर अपना जो है उदर निर्वाह करना पड़ेगा। तो उदर निर्वाह करने के लिए, आजीविका के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? भीख ही मांगना पड़ेगा। लेकिन क्षत्रिय कभी भीख नहीं मांग, किसी के सामने सर झुक नहीं सकता। तो ये सब देखने, ये सब विचारों को देखते जो है अभी अर्जुन को युद्ध जो है बहुत अनिवार्य था राज्य प्राप्त करने के लिए। इसलिए अगर नहीं करता तो फिर भीख मांगना था, लेकिन भीख क्षत्रिय कभी मांग नहीं सकता। इसलिए युद्ध करना अर्जुन के लिए बहुत ही अनिवार्य था। आगे कीजिए। श्लोक 32। युद्ध न करके अर्जुन के तर्क। और तर्क बता रहे युद्ध क्यों नहीं करना है। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा येषवार्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानी। अभी और एक जो है तर्क कर रहे थे। ये भौतिक लेखा जोखा का है ये। वो बोल रहे हैं आप गोविंद हो। भगवान को जो है इधर गोविंद करके उन्होंने संबोधन कर रहे हैं। तो गोविंद का अर्थ क्या है? गो यानी कि इंद्रिय, इंद यानी कि आनंद। तो अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि आप तो गोविंद हो। गोविंद यानी कोई इंद्रिय को आनंद देने वाले। इंद्रिय को आनंद देने वाले यानी कि गोविंद इसीलिए है क्योंकि वो उनके इंद्रियों को आनंद होता है। भगवान के इंद्रियों को, भगवान के इंद्रिय जो हमेशा आनंद में रहते हैं इसलिए उनका नाम गोविंद। लेकिन इधर अर्जुन सोच रहे हैं कि आप जो है मेरे इंद्रियों को क्यों आनंद नहीं दे रहे। तो अर्जुन के इंद्रियों को आनंद कभी देगा, कभी मिलेगा जब ये युद्ध कैंसल हो जाए। इसीलिए जो है भगवान को बोल रहे कि आप गोविंद हो। गोविंद यानी कि आप मुझे आनंद दो। लेकिन गोविंद का मतलब ये नहीं है कि भगवान हमको आनंद देंगे, हम भगवान को आनंद देंगे। ये जो है नहीं समझे। इसीलिए वो बोल रहे कि किमनो राज्य न गोविंद। ये इस प्रकार का राज्य लेके मैं क्या करूं गोविंद। किम भोगैर जीवित न वा। और इस राज्य में जो जितने भी जो है बहुत ही आलीशान, जो भी हमारा जो सुखमय, जो भोगमय जो जीवन है, इस प्रकार का वो लेके क्या करें। भोगैर जीवित न वा। भोगमय जीवन या बहुत ही सुखी राज्य, इसको लेके मैं क्या करूंगा गोविंद। कारण बता रहे हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये शमार्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानी। इस राज्य को, इस भोग को, हाँ, इस राज्य को, इस भोग को सुखमय रूप से जिनके साथ बैठ के हमको जो है अनुभव करना है, तो वही लोग इधर खड़े हैं। तो फिर उनको मार के फिर इस प्रकार का राज्य और सुख मिलेगा मुझे। तो वो बोल रहे व्यक्ति का ये रहता है, व्यक्ति का ये रहता है कि उसको जो है ठीक है सुख है, लेकिन वो अकेला सुख को मजा नहीं करता। अगर मान लीजिए आप अकेले हैं और खाने के लिए आपके सामने जो 156 भोग, ठीक है बहुत ही अच्छा बना है, सब कुछ है, आप आनंद ले रहे हैं, लेकिन उतना आनंद नहीं आए। वही अगर आप पंगत में बैठे हैं, उधर हजारों लोग बैठे हैं और फिर उधर जो है केवल खिचड़ी दे रहे हैं, उस खिचड़ी का जो है रस और स्वाद जो है अलग रहे। तो इस प्रकार से जो है पंगत का जो है बहुत अलग ये है। लेकिन आजकल जो है पंगत के लिए लोग ही नहीं घर पे। ये क्या, दो तीन लोग रहते, सबका अपना अपना टाइम टेबल। तो पंगत तो होता ही नहीं। ये पंगत जो है बहुत महत्वपूर्ण था। ये पंगत जो है सभी जो परिवार वालों को एकत्रित करके लेके आता। बाकी समय में सब लोग जो है व्यस्त रहते, लेकिन जब खाने का समय आता था तो फिर घर में जो है माँ बोलती थी कि चलिए आइए प्रसाद के लिए कर। फिर तभी जो अगर एक दो लोग नहीं आए हैं तो फिर वो बोलते थे कि नहीं उनको आने दो, फिर बाद में साथ में खाना, बाद में साथ में जो हम लोग खाना खाते हैं, इस प्रकार बोले तो साथ में ये बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन आजकल जो है लोगों का अपना अपना टाइम टेबल है, कौन क्या अपना डब्बा पैक करके रखता है। इस प्रकार से जो है साथ जो है सब छूट गया है। तो इसी प्रकार से जो अभी अर्जुन भी सोच रहे ठीक है सुखमय ये राज्य है, भोग है, सब कुछ है, लेकिन अकेला कैसे मैं उसका आनंद लूटूं। अकेले जो है वो आनंद नहीं आएगी। जब मिल बांट के ये करूंगा तो तभी जो है उसका आनंद अलग रहे। मान लीजिए आपको अगर कोई व्यक्ति जो है हापूस आम दिया है, बहुत ही अच्छा है, देवगढ़ का, वो तो पूरा जगत प्रसिद्ध है, उसको आप खा सकते हैं अकेले में। वो भी एक प्रकार का सुख मिलेगा। लेकिन उसी को जो है घर पे जाके उसका टुकड़े करके
घर के सभी परिवारों को कम से कम एक एक टुकड़ा भी दे दिया और आपको भी एक टुकड़ा मिला, सबके साथ जब खाते हुए उसको चखते हैं तो फिर उसका जो है आनंद अलग प्रकार का। इस प्रकार से जो है अभी अर्जुन भी सोच रहे कि ये लोग चले जाएंगे तो फिर पंगत कहाँ से होगा। तो पंगत नहीं होगा तो फिर उनके साथ जो है, उनके बिना जो है वो फिर उस प्रकार का राज्य, इस प्रकार का जो भोग है, इस प्रकार का सुख, उसका कुछ अर्थ नहीं। ये शमार्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानी। राज्य भोग और सुख, इनके साथ में मुझे जो है भोगना है, अगर वो लोग ही नहीं रहेंगे तो फिर किम नो राज्य न गोविंद किम भोगे। अगर वही लोग रहेंगे तो फिर इस प्रकार का राज्य, इस प्रकार का भोगमय जीवन, ये कुछ काम का नहीं है गोविंद। इस प्रकार से जो है और एक तर्क अर्जुन कृष्ण के सामने रख रहे हैं। आगे कीजिए। जिनके साथ राज्य भोगना है वे सभी रणभूमि में खड़े। अगर उनको भोगना है वो राज्य, राज्य तो उनको चाहिए, लेकिन वो जो राज्य जो मिलेगा वो अकेले को मिल गया तो फिर उसका भी जो है कुछ मतलब नहीं है। लेकिन जिनके साथ वो राज्य को जो है अपने स्वजनों के साथ उसका जो है एक आस्वादन करना था, लेकिन अभी जब तक उनको नहीं मारते तब तक वो राज्य रहे। इस प्रकार का दुविधा में आ गए। राज्य तो चाहिए, लेकिन राज्य कैसा चाहिए, उस राज्य में उनके लोग भी होना चाहिए, अपने लोगों के साथ जो है उनको वो राज्य का जो है भोग लेना। लेकिन अभी कंडीशन क्या है, कंडीशन जो है बहुत ही विचित्र प्रकार का। जब तक जिनके साथ मुझे जो है भोग लेना है, जब तक मैं उनको नहीं मारता तब तक जो है मुझे इस प्रकार का असली सुख नहीं आता। ये है भक्त का कैलकुलेशन। वो हमेशा जो है कभी भी अपने स्वजनों को मार के, अपनों को मार के जो है वो कोई की प्राप्ति की इच्छा नहीं करता। लेकिन असुरों का अलग रहे। इतिहास में हम लोग देखते हैं जैसे औरंगजेब, औरंगजेब जो है वही राज्य अपना पिताजी का प्राप्त करने के लिए अपने सभी भाइयों को मार दिया, अपने सभी भाइयों को मार दिया क्योंकि असुरी। लेकिन अर्जुन उस प्रकार का असुर नहीं। चाहे दुर्योधन जो है पांडवों को मारने के लिए जो है इस प्रकार कभी सोचता भी नहीं हो, बस अगर वो राज्य मिल रहा है तो पांडवों के सभी लोगों को मैं मारूं, इस प्रकार से वो सोचती। यही जो है भक्त और अभक्त के सोच में जो है अंतर। इस प्रकार इधर हमको समझ में आ सकता है कि अर्जुन जो है किस प्रकार से विचार कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो भी वो भक्त है, अगर उसके सुख के लिए कुछ भी मिल रहा है लेकिन उसका कीमत जो है, अगर कीमत जो है इस प्रकार जो है हिंसा है या फिर अगर दूसरों का जो है गला काटना है तो फिर वो कभी उसको उसकी इच्छा नहीं करेगा। इस प्रकार से अभी अर्जुन जो है बहुत ही दुविधा में। राज्य तो चाहिए, लेकिन राज्य को प्राप्त करने के लिए जिनको मारना है उनको वो मारना भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए अभी मारना है, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, इस प्रकार का दुविधा में है और रणभूमि में वो खड़ा है। आगे कीजिए। श्लोक 33। सब अपना धन प्राण समर्पण करने तुले है। वो अभी अपना विचार प्रकट कर रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है वो लोगों को देख, यानी कि शत्रुओं को देख के अर्जुन यानी कि जो भक्त हैं उनके मन में क्या विचार हो रहे हैं। लेकिन जैसे ये विचार कर रहे हैं उनके बारे में, वैसे वो पार्टी वाले यानी कि जो शत्रु पक्ष वाले इनके बारे में बिल्कुल ऐसा विचार ही नहीं कर रहे। वो तो बस लड़ाई करने के लिए है, जंगबाज है, बस आगे कौन है कुछ नहीं, बस तलवार चलाना उनका काम। ये एक प्रकार का मशीन जैसा हो गया। अगर मशीन का काम जो है काटना है तो फिर वो नहीं देखता है कि काटना है किसको है, खुद को है क्या दूसरे को काट रहा है, बस वो काटना है। उसमें कोई भावना नहीं रहे। अगर वही किसी के हाथ में अब तलवार दे के बोलेंगे कि इसको काटो तो फिर वो 25 वर्ष हो। इस प्रकार से जो है अर्जुन जो है उनका विचार जो है यांत्रिकी नहीं है, मैकेनिकल नहीं, इमोशनल है। और भक्ति में जो है इमोशन रहता ही। हम काम करते हैं, केवल मैकेनिकल काम नहीं करते, मैकेनिकल सेवा नहीं करते, हम इमोशन के साथ भावना के साथ करते। लेकिन इस प्रकार जो है वो लोग नहीं सोच रहे। कौन शत्रु वाले, वो तो बस एक मशीन बने। और चाबी कौन दे रहा है उन मशीनों को, वो है दुर्योधन। दुर्योधन ने चाबी दे के उनको रखा है तो बस उसके हिसाब से वो लोग, तो इसलिए उनके बारे में भी और सोच रहे हैं। सब अपना धन प्राण समर्पण करने तुले है। अभी अर्जुन बोल रहे कि ठीक है, अभी जो है अगर हम लोग जो है युद्ध नहीं करने के बारे में सोचेंगे तो भी वो लोग जो है वो छोड़ने वाले नहीं हैं। वो जो है हमको मार के ही रखेंगे। त इमे अवस्थिता युद्धे
प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरः पुत्राः तथैव च पितामह। फिर से अपने स्वजनों को देख के उनके उनके बारे में सोचा। स इमे अवस्थित, इमे यानी कि यहाँ जो है अवस्थिता, यानी कि इधर जो है लोग सब खड़े हो गए हैं। कहाँ? युद्ध भूमि में ये लोग सब खड़े हैं। कौन खड़े हैं? आचार्य, उनके जो है गुरु लोग खड़े हैं उधर, आचार्य लोग। पितर, पितामह, या उनके जो पिता समान लोग हैं वो लोग खड़े हैं। पुत्रास्ते, उनके जो पुत्र के समान जो लोग हैं वो खड़े हैं। पितामह, हाँ, भीष्म जैसे जो है दादा, वो लोग भी जो उधर खड़े हैं। और किसके लिए खड़े हैं? वो तो है, पूरा जो है कफन बांध के आए, पूरा जो है निर्णय लेके आए हैं। क्या? त्यक्तवा, बोलो तो हमको त्याग करना ही है। इधर कफन बांध के है क्या? प्राणान धनान, धन और प्राण दोनों को जो है वो त्यागने के लिए तैयारी। इधर जो धन बोल रहे हैं वो प्राण ही है। व्यक्ति के पास अलग अलग प्रकार का धन हो सकता है, विद्या का धन या फिर लक्ष्मी का धन, अलग अलग। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण धन है वो है प्राण धन। सबसे महत्वपूर्ण धन है प्राण धन, क्योंकि अगर वो प्राण धन ही नहीं है तो फिर दूसरा कोई धन नहीं कमा सकता। लेकिन इधर ये लोग जो है वो जो महत्वपूर्ण धन है प्राण धन, उसी को जो है त्यागने के लिए तैयार है। ये युद्ध में कौन? एक नहीं, सब लोग, छोटे से छोटे लेके बड़े से बड़े तक, यानी कि कम से कम 5 या 6 जनरेशन, यानी कि 5 से 6 जो है वंश के लोग सब उधर खड़े थे। और सबका यही विचार, व्यक्ति का जो है बहुत ही ऊंचा जो धन है प्राण धन, वो त्यागने के लिए ये लोग तैयार है। तो ये देख के जो है अर्जुन और ज्यादा हिल गए। आगे की श्लोक 34। तो अभी वो सोच रहे हैं, ठीक है, ये लोग तो आए हैं, ये लोग तो मारने के लिए तैयार ही है। ये लोग अगर मारेंगे तो भी मैं नहीं मारूंगा, स्वजन मारे तो भी मैं नहीं मारूंगा। देखिए, ये तो धर्म युद्ध के खिलाफ हो गया। जैसे हम पहले दिन चर्चा कर रहे थे, धर्म युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं। और धर्म युद्ध का एक नियम यही है कि निहत्थे के ऊपर कोई व्यक्ति वार नहीं करता। लेकिन अर्जुन इधर बोल रहे कि मैं उनके ऊपर वार नहीं करूंगा, यानी कि वो निहत्थे रहेंगे। वो निहत्थे रहेंगे तो निहत्थे रहेंगे तो फिर जो है सामने वाला भी उनके ऊपर आक्रमण करेगा, यानी कि ये अधर्म युद्ध हो गया एक प्रकार। तो अर्जुन सोच रहे कि अगर ये अधर्म युद्ध है तो भी मैं जो है मैं मरने के लिए तैयार हूं। ये धर्म युद्ध के बजाय अधर्म युद्ध के नियम भी इधर चालू हो गए, लागू हो गए, तो भी जो है मैं मरने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं कभी इनके ऊपर शस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्योंकि ये सब मेरे लोग। और किस किस को देख के वो बोल रहे हैं वो अभी बता रहे हैं। मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधी तथा ये तो हम तुम इच्छा घ्नतोपि मधुसूदन। तभी बोल रहे मातुला यानी कि मामा, श्वशुरा यानी कि ससुर, पौत्रा यानी कि पोते, शाला यानी कि साले, यानी कि बहन के पति, यानी कि वो जयद्रथ के बारे में बोल रहे हैं। और संबंधी ना, बाकी सब जो संबंधित लोग हैं सब। ये तो हम तुम इच्छा घ्रतोपि मधुसूदन, अगर ये लोग जो है मुझे मारने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी घ्नतोपि, घ्न यानी कि नाश करना, मैं उनको उनका नाश नहीं करूँ। घ्नतोपि मधुसूदन, हे मधुसूदन, मैं इनको नहीं मारू। अब ये अर्जुन जो है कृष्ण को मधुसूदन क्यों कहे, ये भी महत्वपूर्ण। अलग अलग जगह में अलग अलग श्लोक में वही कृष्ण को अलग अलग नाम से पुकार, और जो भी नाम से वो पुकारते हैं उसमें जो है उनका एक विचार रहता है। और उनके मन के जो विचार आ रहे हैं वो परमात्मा को मालूम है, और वही परमात्मा कृष्ण के रूप में उनके सामने खड़े। यानी कि वो इस प्रकार कृष्ण को क्यों नाम से पुकार रहा है, वो कृष्ण भली बात नहीं जानते। तो मधुसूदन का 2 अर्थ होता है। तो ये एक है मधुसूदन, मधु यानी कि मधु नाम का एक राक्षस, तो उनको जो है कृष्ण ने मार दिया, क्योंकि मधु और कैसा। एक बार ब्रह्मा जी का जब सृष्टि हो रहा था, उनकी आंखों से जो है 2 बूंद नीचे गिर गए। और एक जो है बहुत ही शक्कर जैसा था, तो उसमें एक राक्षस निकला, उसका नाम था मधु। और दूसरा जो है थोड़ा नमकीन था, उसमें निकला कैसा। और दोनों जो है ब्रह्मा जी के जो वेद थे उसको जो है उन्होंने अपहरण कर लिया। तभी ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया क्या करने का। फिर तभी उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया, तभी भगवान जो है हयग्रीव अवतार प्राप्त, हयग्रीव अवतार का धारण किया। फिर बाद में इन दोनों से उन्होंने लड़ाई करके मधु और कैसा दोनों को मार दिया।
इस प्रकार के मधु को मारने वाला जो व्यक्ति है वो है मधुसूदन। मधु नाम का आपने असुर को मार दिया, इसलिए आपका नाम मधुसूदन। लेकिन अर्जुन अभी इस दृष्टिकोण से कृष्ण को नहीं बोल रहे। ठीक है, मधु नाम का आपने असुर को मार दिया, लेकिन वो बोल रहे कि आपके वृष्णि वंश में, यानी कि आपके यादव कुल में, इसके पहले जो है आपके एक पूर्वज थे, उनका नाम भी मधु था। आपके एक पूर्वज था, वो पूर्वज थे, उनका नाम था मधु था। क्या आप आपका जो पूर्वज जिनका नाम मधु था उनको आप मार देते क्या? जैसे आप मुझे मेरे सभी पूर्वजों को या मेरे लोगों को मारने के लिए बोल रहे हैं, किस प्रकार से फिर से आक्षेप करने के लिए वो कृष्ण को मधुसूदन करके इधर बोल, किस प्रकार आप संबंधी को मारते थे? नहीं। तो फिर मुझे क्यों अपने संबंधी को मारने के लिए आप मुझे उकसा रहे हैं? इसीलिए बोल रहे कि मेरे ये जो लोग हैं, अगर ये लोग मेरे ऊपर आक्रमण करें तभी भी जो है मैं घृणा, इनका संहार मैं नहीं कर, इनका संहार करने की मेरे पास कैपेसिटी है, लेकिन फिर भी जो है मैं इनको मारने की इच्छा नहीं रखता। आगे की, जब गुरु, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पोते, साले, अन्य संबंधी मारने आए, फिर भी मैं उन्हें नहीं मारूंगा। यह देहात्म बुद्धि का अतिरेक। जब व्यक्ति भौतिकता के प्रति, अपने लोगों के प्रति इतना आसक्त हो जाता है, तो फिर जो है वो भूल जाता है उसका कर्तव्य भी क्या करना है। अगर मान लीजिए कोई एक पुलिस वाला है, जब वो देख रहा है कि उसके ही जो लोग हैं वो अन्याय कर रहे हैं, अगर उनको छोड़ देगा तो फिर समाज का क्या हो? समाज में जो है पूरा कोलाहल, हाहाकार हो गया। अभी उसी प्रकार का स्थिति इधर चल रहा है। अभी देखिए, ये जो अर्जुन है वो भी एक प्रकार का कोतवाल है, पुलिस पुलिस वाला है। और इनको मालूम है कि ये सामने जो है वो है स्वजन, लेकिन जो है सब पूरा बेकार लोग। अगर इनको जो है जीने के लिए उन्होंने छोड़ दिया तो फिर ये जो है पृथ्वी के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए अच्छा नहीं है। और क्षत्रिय का मुख्य कर्तव्य रहता है कि धर्म पालन करना। क्षति त्रायते इति क्षत्रिय। क्षति यानी कि किसी को भी जो है क्षति नहीं पहुंचना चाहिए, या किसी को अगर क्षति पहुंच रहा है तो उसको त्रायते यानी कि उससे उसको संवारना है, वो काम क्षत्रिय का है। तो क्षत्रिय होने के बाद भी ये व्यक्ति जो है अगर कोई अन्याय वाले जो लोग हैं, तो उनको जो है छोड़ने की बात कर रहा है, तो फिर ये तो कायर हो गया। जब व्यक्ति जो है बहुत ही भौतिक आसक्ति से बह जाता है तो फिर वो अपना कर्तव्य को भूल जाता है। जब व्यक्ति कर्तव्य को भूला है, अगर वो कोई अधिकारी है, तो फिर उसकी वजह से जो है पूरा धर्म और पूरा समाज जो है वो पूरा विनाश। तो इसीलिए जो है इधर बताया जा रहा है कि इस प्रकार का अर्जुन का ये जो हरकत है, कृष्ण कभी जो है माफ नहीं करेंगे, या फिर उसको जो है अनुमति नहीं देंगे। आगे की, श्लोक 35। त्रिलोक प्राप्ति पर भी नहीं लड़ूंगा, तो फिर केवल पृथ्वी के लिए क्यों? ये इस प्रकार से होता है, कभी कभी जो है किसी का सम्मान चलता रहता है, उसको बोलते हैं कि अरे ये काम कर, ये काम करेंगे तो तुमको जो है 1,000 रुपए मिलेगा। बाद में वो बोलता है क्या, अरे 1,000 क्या, 1 लाख रुपए देगा तो भी मैं ये काम नहीं करने वाला। लोग बोलते हैं ना, तू तो 1,000 की बात कर रहा है, 1 लाख देगा तो भी मैं ये काम नहीं करूँ। तो इसी प्रकार से जो अभी अर्जुन इधर बोल रहे हैं, अभी ठीक है युद्ध करेगा, युद्ध के बाद विजय प्राप्त होगा, विजय प्राप्त करने के बाद क्या मिलने वाला है भाई? बस एक पृथ्वी, ये पृथ्वीपति बनेंगे बस। लेकिन वो बोल रहे कि आप तो ये पृथ्वी की बात कर रहे हैं, मुझे तो ये पूरा स्वजनों को मारने से अगर तीनों लोक मिलता है तो भी जो है मैं युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हूं, तो फिर केवल ये पृथ्वी के लिए क्यों लड़? ये और एक तर्क है अर्जुन का। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम नु मही कृते निहत्य दार्थ राष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन। इधर फिर से कृष्ण को संबोधन कर रहे, जनार्दन कर। जनार्दन का अर्थ होता है जन अर्दन, जन यानी कि प्रजा यानी कि संतान। अर्दन, अर्दन का एक अर्थ होता है पोषक, जो सभी प्रजा या संतान का पोषण करने वाले। और अंत में ममई मांसो जीवलोके जीव भूत सनातन, सभी जितने भी जो जीव है वो कृष्ण के ही संतान और पिता समान है। तो पुत्रों का या संतान का जो है भरण पोषण करने का उत्तरदायित्व जो है वो पिता का ही है। तो इस प्रकार कृष्ण जो है पोषक है, इसलिए उनका नाम है अर्दन।
आप जो है सभी लोगों का जो है आप कौन हो, पोषक हो, उनका संरक्षक हो। आप जो है सबका संरक्षक होते हुए भी इधर जो है संहार में क्यों लगा रहे हो? ठीक है, आप संहार करेंगे, लेकिन अभी वो संहार का समय नहीं आया है। संहार जो है वो होता है प्रलय के समय। तभी भी कृष्ण को जनार्दन कहते हैं। जनार्दन यानी कि सभी लोगों का संहार करने वाला। जनार्दन का दोनों अर्थ होता है इस प्रकार से। जनार्दन का एक अर्थ होता है कि वो पोषक है, अर्दन यानी कि, और दूसरा संहारक। लेकिन वो बोल रहे कि ठीक है आप संहारक हो, लेकिन वो संहारक का जो है अभी वो समय आया नहीं। और दूसरी बात वो बोल रहे कि ठीक है, अगर आप जो है अपने आप को जो है संहारक कह रहे हो, तो फिर आप संहार करो, फिर मुझसे क्यों संहार करा? मुझे जो है लोग संहारक के रूप से जो है जानते नहीं। आप जनार्दन हो, अर्धन यानी कि संहारक, आप संहारक हो, तो फिर आप संहार करो, मुझे क्यों इस संहार का जो घिनौना है, जो हरकत है, उसमें क्यों लगा रहे हैं? फिर से एक प्रकार का तभी वो बोल रहे हैं और एक तरफ, अपी त्रैलोक्य राज्य से हेतु। हेतु यानी कि इसकी हेतु के लिए, किसके लिए? तीनों लोग अगर मुझे मिल रहा है इस युद्ध में, तभी भी जो है मैं निहत्य धारत राष्ट्रान का, तभी भी जो है मैं निहत्ता रहूंगा इनके सामने। धारत राष्ट्र यानी कि धृतराष्ट्र के पुत्र के सामने जो है बस ऐसे ही रहूंगा मैं। अ, युद्ध नहीं करूंगा। अगर आप मुझे त्रिलोक देंगे तो, अगर त्रिलोक के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं तो फिर किम नु मही कुर्ती। अगर त्रिलोक मिलने से भी जो है अगर मैं आपका जो है ये युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हूं, तो फिर ये केवल पृथ्वी के लिए मैं थोड़ा ही लड़ूं। ये नहीं हो सकता प्रीति। जनार्दन तो वो बोल रहे कि ठीक है आप जनार्दन हो, आप जो है लोगों को संहारक हो, ये काम आप ही कीजिए, आपके लिए मुबारक है। बस आप जो है कृपा करके मुझे ये संहार के कार्य में मत लगाइए, और वो भी मेरे स्वजनों के संहार के लिए। तो आने वाला जो पीढ़ी है वो क्या कहे, किस प्रकार एक महावीर था अर्जुन, उन्होंने जो अपने ही लोगों को मार दिया। और क्या आपको लगता है कि आपका भक्त का जो इस प्रकार जो है एक लांछन लगे, ये आपके लिए भी अच्छा नहीं? किस प्रकार से जो और एक तरफ अर्जुन जो है कृष्ण के सामने प्रस्तुत कर, आगे की। इधर कृष्ण के दो नाम हैं, एक है जनार्दन और दूसरा है गोविंद। जनार्दन यानी कि जीवों के पालक, जैसे मैं बताया, इसका दोनों अर्थ होता है, जीवों के पालक और संहारक भी। जब तक प्रलय नहीं होता तब तक भगवान जो है सबके पालक ही है। तो अर्जुन बोल रहे कि अभी प्रलय का समय नहीं आया है, तो फिर आप संहारक मत बनिए, आप पालक ही बनिए। दूसरा है गोविंद। गोविंद यानी कि गाय और इंद्रिय पालक। आप जो है गायों को भी पालते, इंद्रियों को भी पालते, अब तो पालक है, तो फिर आप संहारक क्यों बन रहे हैं? किस प्रकार से ये दोनों इससे, जनार्दन हो या गोविंद, दोनों दृष्टिकोण से कृष्ण ही जो है सबके पालक। तो पालक बन को जो है आप संहारक क्यों बन रहे हैं? अर्जुन सोच रहे थे कि गोविंद मेरे इंद्रियों को कैसे तृप्त करे। गोविंद यानी कि गो को आनंद देने वाला, ये जो गोविंद है वो मेरे इंद्रियों को कैसे आनंद देगा करके इस प्रकार वो सोच रहे। पर गोविंद का अर्थ वो नहीं है। गोविंद का अर्थ है कैसे भगवान का इंद्रिय तुष्ट होने से अपने तुष्ट होंगे। तो हमारा इंद्रिय तुष्ट होंगे, लेकिन जब कभी तुष्ट होंगे जब गोविंद के इंद्रिय तुष्ट होंगे, ये अर्जुन भूल गए। अर्जुन बोल रहे कि आप गोविंद हो तो आप मेरा इंद्रियों को तुष्ट करो, ऐसे डायरेक्टली नहीं होता। आपके इंद्रिय तुष्ट कभी होंगे जब गोविंद के इंद्रिय तुष्ट होंगे तब। लेकिन अभी गोविंद की इच्छा क्या है? गोविंद की इच्छा है कि युद्ध करें। तो इसीलिए अगर गोविंद को तुष्ट करना है तो फिर अर्जुन को क्या करना है? युद्ध करना। जब युद्ध करके जब गोविंद के इंद्रिय तुष्ट होंगे तभी अर्जुन के इंद्रिय भी तुष्ट होंगे। अगर वो ये छोड़ के अगर दूसरा कुछ हरकत करके वो खुश होने की कोशिश करेंगे, तो उसमें जो है वो नाकामयाब रहेंगे, उनको कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी। इस प्रकार से वो सोच रहे कि इंद्रियों को, भगवान के इंद्रिय तुष्ट होने से अपने तुष्ट होंगे, ये वो भूल गए। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। भगवान की, भगवान को जब संतुष्टि पहुंचती है तभी जो है पूरा जगत को संतुष्टि हो जाती है। इसका अच्छा उदाहरण है अक्षय पात्र। जो पांडव वनवास में थे, वो अकेले नहीं थे, उनके साथ हजारों के हिसाब से जो है साधु लोग रहे। और युधिष्ठिर महाराज भले ही वो वनवास में क्यों ना हो, लेकिन वो राजा थे, वो क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय का एक ये रहता है कि उत्तरदायित्व रहता है कि उनके साथ में या उनके जो भी है
उनके आश्रय में, उनका भरण पोषण करना उनका काम। जब राजा थे तो उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि बहुत सारा संपत्ति था, भंडार भरा हुआ था, तो उसी से सब हो जाता। लेकिन जब वनवास में थे तो ये बहुत मुश्किल। तो तभी कृष्ण ने उनको बताया था कि आप सूर्य देव का उपासना करके अक्षय पात्र प्राप्त कर। किस प्रकार से जो उनको अक्षय पात्र प्राप्त हो गया। लेकिन सूर्य देव अक्षय पात्र देते समय उन्होंने बताया था कि जब सबका प्रसाद होने के बाद जब अंतिम प्रसाद द्रौपदी लेके इसको जब धो देती है, तो फिर उस दिन जो है अक्षय पात्र फिर से जो है कुछ नहीं देगा, अगले सूर्योदय। ऐसा वो नियम था। फिर बाद में ये दुर्योधन को मालूम था, फिर दुर्योधन ने दुर्वासा को भेज दिया 60,000 शिष्यों के साथ। फिर बाद में उनको कहा गया कि ठीक है, अब स्नान करके आइए, तब तक आपका प्रबंध करेंगे। तभी द्रौपदी टेंशन में, तभी कृष्ण स्वयं आ गए। कृष्ण स्वयं आके वो भी बोल रहे कि मुझे भूख लगा, कुछ दे दो। फिर बाद में ये द्रौपदी को ऐसा लगा कि जले पे नमक, पहले मैं टेंशन में हूँ, फिर आप ये सब कर रहे हैं। फिर भी जो है कृष्ण ने ये किया, उन्होंने बोला नहीं अभी मैं धो के रख दिया ऐसा, द्रौपदी बोल रही। फिर भी पात्र लाने के लिए बोला, उसमें कुछ जो है प्रसाद का एक कण था, वो कण उन्होंने खा ली। तो जैसे यस्मिन तुष्ट है, कृष्ण तुष्ट हो गए, तो जगत तुष्टि, सभी लोगों का पेट भर गया। तो फिर दुर्वासा और 60,000 लोगों का क्या है, उनका भी पेट भर गया, वो वहां से ही भाग गए। तो इस प्रकार से जो है कि इस प्रकार भगवान की इंद्रिय तुष्ट होते हैं तो तभी हमारे तुष्ट होते हैं। अर्जुन समझ नहीं पा रहे। तो इसलिए अगर उसको जो है आनंद चाहिए, कुछ चाहिए, या उसका मन जो है अभी जो संभ्रमित हुआ है वो शांत होना है, तो फिर उसके पास और कोई विकल्प नहीं था भगवान कृष्ण का बात सुनने का ही। अगर वो भगवान कृष्ण का बात जब तक नहीं सुनता तब तक उसके इंद्रिय भी जो है उनका नहीं सुन। किस प्रकार से वो कनेक्शन था, वो कनेक्शन, उस संबंध को वो भूल गया। आगे की। अर्जुन के भौतिक जीवन की लेखा जोखा, ये केवल अर्जुन की नहीं, जो भी भौतिकवादी व्यक्ति है उसका जो है हमेशा मन में इस प्रकार भौतिक कैलकुलेशन चलता रहता है। अपनी संपत्ति अपनों को दिखाना, जैसे हमारा भी अनुभव है। कभी कभी कोई व्यक्ति जो है बहुत ही आलीशान मकान बनाता है, किसके लिए, उसके रहने के लिए। ठीक है, तो अपना पैसा उसने खर्चा किया, इतना आलीशान मकान सब बनाया है, आराम से रह सकता है। लेकिन नहीं, तो उसके लिए जो है ओपनिंग का दिन रहता है, उस दिन वास्तु शांति चलता है। और उसके लिए वो अपने सभी सगे संबंधी दोस्त जो भी है सबको बुलाता है, तो कभी कभी वो अपने शत्रु को भी बुलाता है। इनविटेशन गया वास्तु शांति का। वास्तु शांति के दिन जो है उधर होम करते हैं, तो होम से जो है वास्तु तो शांत हो गया, लेकिन वास्तव में ये व्यक्ति अभी तक शांत नहीं हुआ। इसके मन में ये शांत कभी होगा जब उनके जो लोग आए उसका वास्तु देखने के लिए, तभी सबको घुमाने के लिए लेके जाए। बाद में बोलेगा ये जो ग्लास है मैं जर्मनी से लाया, और ये जो पेंट है ये उधर से लाया हूँ, और ये जो मार्बल है इटली से लाया हूँ, और ये जो वुड है बर्मा से लाया हूँ। इस प्रकार सब बोल बोल के अपना जो है संपत्ति को, संपत्ति का जो है वो नुमाइश करता है, उसको प्रदर्शित करता है। इतना वो प्रदर्शित करता है और देखता है कि लोग जो है असूया या द्वेष के कारण जल रहे हैं, तो उनका जलने का देख के तो इसको एक प्रकार का मजा, क्योंकि उनके पास जो नहीं है वो मेरे पास। तो ये जो है भौतिक व्यक्ति का लेखा जोखा रहता है, भौतिक जीवन। तो अर्जुन की भी लेखा जोखा उसी प्रकार से। अभी जीतने के बाद उसको राज्य मिलेगा, लेकिन राज्य किसको दिखाएगा, वो ये सुख को किसको दिखाएगा, अपने लोगों को तो दिखाना है। लेकिन अपने लोग ही सब मर गए, तो फिर इतना सुखमय जो राज्य है वो किसको दिखाए। तो उससे जो कुछ मतलब नहीं। अगर कोई व्यक्ति बहुत आलीशान बंगला बनाया है लेकिन उसका कोई व्यक्ति उधर नहीं आया, उसका रिश्तेदार, तो ठीक है उस दिन प्रोग्राम तो होगा उधर, वो रहेगा, लेकिन उसको जो है मजा नहीं आए। जब दूसरे लोग आके उसका वाह वाह करेंगे, वाह वाह वाह, क्या बनाया आपने, क्या मार्बल है, क्या पेंट है, क्या ये है वो है, उससे जो उसको वो मिलता है, वो बोलता है कि बस मेरा पैसा वसूल हो। तो वो जो है सुनहरी मौका अर्जुन को नहीं मिलता। इसीलिए जो है वो बोल रहे कि अरे जिनसे मुझे वाह वाह सुनना है तो उनको ही मार के मैं क्या करूं। पर सब मर गए तो फिर किसे दिखाए। आध्यात्मिक जीवन में भक्त भगवान की इच्छा है तो ही संपत्ति लेगी। तो इसलिए भक्त और अभक्त में ही अंतर है। अभक्त जो है केवल अपनी स्वार्थ के लिए, लोगों को दिखाने के लिए वो अपना सब कुछ करता है। लेकिन भक्त, भक्त अपने लिए कुछ नहीं करता। जब भगवान की इच्छा है तभी जो है वो सब करे। जैसे राजस्व यज्ञ किया कौन, युधिष्ठिर महाराज ने। क्यों, क्योंकि कृष्ण की इच्छा, तभी उन्होंने सब कर दिया, क्योंकि वो कृष्ण की इच्छा थी, उसका उन्होंने संपन्न किया। तो इसीलिए जो राजस्व यज्ञ में जितने भी विघ्न आ गए वो सब निकल गए।
यहाँ तक शिशुपाल जो है बहुत बड़े कंटक थे, उनका भी ऑपरेशन करके जो है उनका राजस्व यज्ञ संपन्न हो गया। तो इसी प्रकार से अभी ये जो युद्ध है ये कृष्ण की इच्छा, ये कृष्ण की इच्छा है, तो फिर इनको क्या करना चाहिए, तो इसको जो है पूरा करना चाहिए, लेकिन ये लोग जो है आनाकानी कर, तो आनाकानी कर रहे तो फिर ये अच्छा नहीं, तो इसीलिए जो है आध्यात्मिक जीवन में भक्त अगर भगवान की इच्छा है तो ये संपत्ति ले। अभी कृष्ण बोल रहे कि आप युद्ध करो, विजय प्राप्त करो और संपत्ति ले लो कर, और अनुमति दे रहे, और उसके विरुद्ध अगर कोई विचार कर रहा है अर्जुन जैसा, तो फिर वो हमेशा दुखी ही रहेगा, और क्या हो सकता है। आगे कीजिए। यदि उन्हें मारना है तो फिर कृष्ण ही मार, फिर से वो अर्दन, एक्चुअली आप संहारक हो, आप ही मारो। फिर आगे कृष्ण भी बताएंगे, जैसे 11वें अध्याय में विराट रूप दिखाएंगे, तो वो बोलते हैं कि विश्व रूप में मैंने सबको खत्म कर दिया, कोई नहीं बचा, दुर्योधन सब लोग जो है उस विश्व रूप के अकराल विकराल रूप में जो है सब जा रहे हैं, यहाँ तक देवता भी जा रहे थे सब भयभीत हो। तो तभी उन्होंने बोल दिया कि बस अभी आपको जो है बस निमित्त मात्रम भव सव्य साची, अर्जुन को उन्होंने बोल दिया कि आप निमित्त बनो केवल, और अर्जुन को सामान्य नहीं सव्य साची बोल रहे, सव्य साची यानी कि कोई व्यक्ति जो है जन्म से, कुछ लोग राइटी रहते कुछ लेफ्टी रहते, यानी कि कोई व्यक्ति अपना दाहिना हाथ का इस्तेमाल करते हैं हमेशा, उनका लेफ्ट हैंड जो है वो उतना पावरफुल नहीं रहता, और कुछ लेफ्टी रहते हैं तो उनका राइट हैंड उतना पावरफुल नहीं रहता। लेकिन सव्यसाची का मतलब वो जो व्यक्ति उसका राइट और लेफ्ट दोनों सही तरीके से पूरा पावरफुल तरीके से वो व्यक्ति इस्तेमाल करता है। जैसे अभी अर्जुन धनुर्धर, तो धनुर्धर जो अगर वो राइटी है तो फिर राइट साइड से ही वो बाण चलाता रहेगा और थक सकता है, अगर लेफ्टी है तो लेफ्ट साइड से करता रहेगा फिर वो थक सकता है। लेकिन अर्जुन राइट और लेफ्ट दोनों तरीके से वो चला सकते हैं, इस प्रकार वो एक्सपर्ट। जैसे क्रिकेट में भी आपने देखा होगा, कुछ जो है राइट हैंड बैट्समैन रहते हैं, कुछ लोग लेफ्ट हैंड बैट्समैन रहते हैं, अगर कोई लेफ्ट राइट दोनों वाला रहेगा तो फिर बॉलर को समझ में नहीं आता कि ये क्या खेल रहा है। तो अर्जुन उस प्रकार का जो है लेफ्टी राइटी जो है बैट्समैन थे, यानी कि सव्यसाची। इतना आप सव्यसाची हो, लेकिन जो है मैं एक्चुअली सबको मैंने मार दिया है, केवल आपको जो है ड्रामा कर, केवल आपको जो है ड्रामा करना है। लेकिन ये अर्जुन नहीं समझ सके, नहीं जान पाए अभी, तो इसलिए वो बोल रहे कि ठीक है अगर आपको मारना है आप ही मारो। तो यही डायलॉग को जो है बाद में कृष्ण दिखाते हैं, अरे बेटा मैंने ही असलियत में सबको मारा है, लेकिन तुम उसके लिए निमित्त बनो, आप इंस्ट्रूमेंट बनो। पर अर्जुन नहीं जानता था कि कृष्ण उन्हें पहले ही मारा है, अर्जुन निमित्त मात्र है, निमित्त मात्रम भव सव्य साक्षी, सब कुछ जो है मैंने ही सबका संहार किया है, क्योंकि ये युद्ध मेरी ही इच्छा है, मेरी इच्छा होने के कारण जो है, जब कृष्ण का प्लान होता है तो फिर जो है कोई नहीं राखे कृष्ण मारे के मारे कृष्ण राखे, जब कृष्ण की इच्छा है सबको मारना, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उनको नहीं बचा। और कृष्ण किसी को रखना, रखवाली करना चाहता है तो फिर कोई भी ताकत उनको मार नहीं। कृष्ण कौरवों को मारना चाहता था तो इसलिए उनको कोई बचा नहीं सका, और कृष्ण पांडवों को बचाना चाहते थे इसलिए उनको कोई मार नहीं। तो यही कुरुक्षेत्र है और कुछ नहीं। तो इसलिए वो बोल रहे कि आप बोल रहे हो मुझे मारने के लिए, हाँ भाई मैंने सबको मारा है, तो केवल जो है केवल निमित्त मात्र। तो कभी कभी होता है ना, घर में जो है छोटा बच्चा है और वो देख रहा है कि पिताजी जो है वेट लिफ्टिंग कर, बड़ा जो है भार को उठा रहे हैं, तो बच्चे को लगता है कि मुझे भी उठाना। पिताजी बोलते हैं कि ठीक है बीच में जो हाथ पकड़ो, तो वो बीच में हाथ पकड़ लेता है, फिर पिताजी जो है साइड में हाथ पकड़ते हैं, फिर उसको बोलते हैं कि उठाओ। वो उठाने का केवल जो है ड्रामा करता है, लेकिन असलियत में कौन उठा रहे हैं उसको, पिताजी उठा। तो और बच्चा जो है केवल निमित्त मात्रम बन गया। इसी प्रकार से जो है युद्ध में जो है सब कुछ कृष्ण ने ही किया, अर्जुन को केवल अपना रोल पात्र अदा करना है, डायरेक्टर तो वही है, सब कुछ उनका, स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग सब कुछ उनका रेडी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब वही है, इनको केवल एक्टिंग करना। भक्त बदला लेना नहीं चाहता, पर भगवान भक्तों पर अन्याय करने वाले को छोड़ते नहीं, इसलिए अर्जुन क्षमा किया तो भी कृष्ण कौरवों को मारना चाहते थे। तो यही हुआ था जब वर्मा से ये लोग वापस आए थे, कृष्ण इनका मनोस्थिति क्या है वो पता लगाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पूछा अभी भी जो है अगर वो राज्य नहीं दे रहे तो आप युद्ध करने के लिए तैयार है। भीम को मिला के सब लोगों ने ना बोल दिया, लेकिन इनका ना कृष्ण को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये जो है उनको माफ कर रहे थे, पांडव किनको, कौरवों को। लेकिन पांडव तो उनके भक्त हैं, उनके भक्तों के प्रति किया जो अन्याय किए हुए जो लोग हैं उनको माफ करना जो है कृष्ण को कदापि जो है इच्छा नहीं थी उनकी।
इसीलिए जो है भक्त बदला नहीं लेना चाहता, पांडव बदला लेना नहीं चाहते। पर भगवान भक्तों पर अन्याय, पांडवों पर जो अन्याय हुआ था, वो लोग अन्याय करने वाले लोगों को छोड़ना नहीं चाहते। इसी प्रकार से दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के प्रति जो है उन्होंने अपराध कर दी, लेकिन फिर भी जो अम्बरीश महाराज दुर्वासा मुनि ने जो उनके ऊपर किया, जो कृत्या को यानी कि राक्षस को निर्माण करके उनके ऊपर जो है आक्रमण करने के लिए किया, तो उसके प्रति जो है उनको कुछ लगा नहीं, वो उनको माफ कर दिया उन्होंने। लेकिन भगवान उनको माफ नहीं कर पाए। इसीलिए जो है अम्बरीश महाराज सुदर्शन को बुलाया भी नहीं था, लेकिन सुदर्शन अपने आप प्रकट हो गए, क्योंकि भगवान की इच्छा। तो इस प्रकार से जो है, अगर भक्त जो है अभक्तों के ऊपर जो है वो क्षमा दिखाना चाहते हैं, लेकिन भगवान दिखाना नहीं चाहते। इसी प्रकार का प्रसंग जगाई और बधाई के इसमें भी हो गया। जगाई के और मदाई जो है, मदाई ने जो है वो नित्यानंद प्रभु को सर फोड़ दिया। जैसे महाप्रभु को मालूम हुआ, महाप्रभु को ने भगवान कृष्ण, वो सुदर्शन को बुलाया उन्होंने, वो मारना चाहते थे। हाँ, लेकिन नित्यानंद प्रभु को जो है वो इस प्रकार से जो है, कृष्ण जो है या भगवान जो है भक्तों के ऊपर जब भी कुछ अन्याय होता है तो अन्याय करने वाले लोगों को छोड़ते नहीं। इसीलिए अर्जुन क्षमा किया तो भी कृष्ण कौरवों को मारना ही चाहते। पांडव कितना भी उनको क्षमा करने का कोशिश करते, मेरा दादा है, चाचा है, ये है, वो है, लेकिन ये अन्याय करने वाले लोग। और कृष्ण का अवतार हुआ ही क्यों है? कृष्ण चौथे अध्याय में बोलते हैं, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों का संहार और शिष्टों का पालन करने के लिए मैं आया। और इसके लिए कृष्ण ने जो है अपने मामा को नहीं छोड़ा, जो राक्षस आसुरी था कम, उनको नहीं छोड़ा, क्योंकि धर्म की स्थापना करनी। तो इसी प्रकार से जो है अभी इनको थोड़े ही छोड़ेंगे वो कौरवों को, तो कौरवों को जो सम्मान होना ही था। इसीलिए जो पांडव या अर्जुन उनको क्षमा किया तो भी कृष्ण कौरवों को मारना ही चाहते थे, उनको क्षमा करने की उनकी इच्छा नहीं थी, क्योंकि जब तक ये कौरव नामक अवांछित पौधे जो है जब तक उनको उखाड़ा नहीं जाता, तब तक इस धर्म भूमि में जो है पांडव जैसे बीजों को बो के कुछ फायदा नहीं। जैसे अगर खेती करना है तो सबसे पहले उसका उसमें का कचरा सब निकालना। जब तक कचरा नहीं निकालते तब तक जो है बीज डाल के कुछ मतलब नहीं। कचरा भी है और बीज भी डालेंगे तो फिर बीज कभी अंकुरित ही नहीं होंगे। ये कृष्ण को मालूम था, इसलिए सबसे पहले जो है जो भी कचरा था उसको उखाड़ना था। इसीलिए तो युद्ध किया था। इसके बाद जो होगा वो धर्मराज का राज्य आने वाला था, युधिष्ठिर का, लेकिन उसके पहले अधर्मी को निकालना बहुत जरूरी था। इसलिए जो अगर अर्जुन क्षमा करने की इच्छा रखता भी है तो भी कृष्ण जो है कौरवों को माफ करने की कोई मूड में नहीं था। आगे की श्लोक 36। उसके बाद तीसरा तर्क है। अब ये दूसरा तर्क था भोग करना। तो अर्जुन कृष्ण को समझा रहे कि भोग किस प्रकार का होगा, इनको मार के जो हमको राज्य मिलेगा वो उस प्रकार का भोग का भी कुछ मतलब ही नहीं, क्योंकि जिनके साथ भोग का हमको जो है आस्वादन करना है वही लोगों को मारना पड़े, तो इस प्रकार का भोग का कुछ मतलब नहीं, इसलिए मैं युद्ध करना नहीं चाहता। इस प्रकार से जो है उनका एक ये तर्क था। तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरि बोल। प्रभु जी, जैसे अभी लास्ट प्रीवियस स्लाइड्स में लिखा था कि भक्त अगर जैसे अर्जुन जो थे वो क्षमा कर भी रहे थे, लेकिन फिर भी भगवान ने कौरवों को क्षमा नहीं किया। तो जनरली तो हम बोलते हैं ना कि अगर भक्तों के विरुद्ध हमने कुछ किया है तो भगवान के पास क्षमा मांगने जाए तो वो नहीं मानते हैं, लेकिन भक्त अगर माफ करे तो मान जाते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा दिख रहा है, समझ में नहीं आया कुछ। देखिए, अभी इधर जो है परिस्थिति अलग था। इसका मुख्य कारण मैं बता रहा था कि कृष्ण ने धर्म का संस्थापन करने के लिए, उनका जो है मेन मिशन वही था, इसलिए वो गोलोक छोड़ के इधर आए। जब उनका मेन मिशन आता है तो तभी जो है वो अपने सभी लोगों को जो है अपनी इच्छा के अनुसार काम करने के लिए सबको लगा देते। शायद आप जो बोल रहे कि दूसरे अन्य प्रसंगों में उस प्रकार का हो सकता है, लेकिन इधर कृष्ण का जो है विचार अलग ही था। कृष्ण का विचार जो पूरा अटल, इसलिए जब से ये लोग वनवास से वापस आए थे तब से लेके अभी तक जो है कृष्ण उनका मन देख ही रहे थे। जब वनवास से वो वापस आए थे तभी भी उनका मन डगमगा रहा था, और अभी भी वो मन डगमगा रहा है, लेकिन कृष्ण जो है उनको डगमगाने के लिए नहीं छोड़ रहा।
क्योंकि युद्ध करके धर्म का स्थापना करना उनका जो मेन मिशन था, जिसके लिए वो गोलोक छोड़ के इधर आए। तो इसीलिए जो इस प्रसंगों में उनको ये काम करना ही, शायद आप जो बोल रहे हो वो बाकी प्रसंगों में उस प्रकार से वो हो सकता है, भक्तों का जो है मानेंगे फिर वो छोड़ देंगे, लेकिन वो प्रकार का रस इधर नहीं है। इधर जो है अलग प्रकार का उनका जो है मूड में है। ओके प्रभु जी, आप समझ में आ। थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, जब अर्जुन कृष्ण को गोविंद और जनार्दन करके ये करते हैं, तो हम्म। क्या अर्जुन को पहले से डाउट था, या ऐसा है कि ये कृष्ण भगवान है? क्योंकि जनार्दन और गोविंद इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए, ऐसे इसलिए थोड़ा सा डाउट आया। नहीं, उनको तो सब मालूम था, लेकिन अभी क्या है, फिर से जो है ये अर्जुन के निमित्त बने हैं। एक्चुअली जो है वो कृष्ण हमको बोल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ, कृष्ण जो है हमको बोल रहे हैं, तो फिर कभी कभी हम भी भक्त है या हम नहीं जानते भगवान कौन है, लेकिन फिर भी जो है हम लोग कभी कभी गड़बड़ करते ही। तो इस प्रकार से जो है कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि अगर व्यक्ति जो है बद्ध जीव इस प्रकार रहेगा, कभी कभी उसको जो है गड़बड़ हो ही भी जाता है, तो भी जो है उसको जो है संभालना चाहिए अपने आप। इसलिए वो जानते थे सब कुछ क्या है, ये है ही कर, लेकिन फिर भी जो है अगर हम जैसे लोग अपना काम करवाने के लिए भगवान के सामने जाके किस प्रकार से गिड़गिड़ाते हैं या फिर उनको हम्म, मनवाने का कोशिश करते हैं, उस प्रकार से अर्जुन उधर कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, हालांकि अर्जुन जो है वो नित्य सिद्ध है, वो जो है माया में आ ही नहीं। लेकिन हम्म। अभी बताना है हम लोगों को, तो इसलिए जो है अपने ही भक्त को जो है एक प्रकार उनको इस प्रकार का रोल देके कृष्ण समझा रहे हैं। अच्छा, ठीक है प्रभु, ठीक, हरि धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरि बोल। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता ही इसलिए कि पितराणाय नाम। और जैसे आपने बताया कि स्टार्टिंग से ही भगवान को पता था कि वो मारना ही है उनको सबको। तो फिर वो ये जो 5 गांव के लिए शांति दूत बन के गए थे, उनको जाके बोला था कि आप 5 गांव ले लो शांति के लिए, तो तब भी तो फिर अगर वो ले लेते तो भी तो धर्मी अधर्म रहता ही ना। मतलब कौरवों कौरव रहते ही ना, अगर वो बाय चांस ले लेते तो फिर ऐसा क्यों किया भगवान ने? देखिए, भगवान को पहले से ही मालूम था दुर्योधन के बारे में। दुर्योधन जो है ये डायलॉग मारने वाला है, कृष्ण को पहले से ही मालूम था। लेकिन फिर भी जो है अभी ये जो पांडवों को जो एक थोड़ा तसल्ली देना था, क्योंकि मुख्य उद्देश्य ये था कि कृष्ण का, कि भविष्य में जो है कुछ लोग कृष्ण को निंदा करेंगे। कृष्ण को जो है कौरवों के लिए एक मौका देना था। अगर उनको मौका बिना दिए जो है उन्होंने युद्ध करवा के उनको मार दिया, तो फिर इस प्रकार भगवान के ऊपर जो है लोग आक्षेप कर सकते। इसलिए भविष्य में अभक्तों का इस प्रकार का आक्षेप कृष्ण के ऊपर न आए, इसीलिए जो है कृष्ण जो है खुद शांति दूत बन के गए। लेकिन उनको 200% मालूम था कि उनका शांति का जो प्रस्ताव है, भले ही वो कृष्ण है, भले ही वो भगवान है, लेकिन उनका प्रस्ताव जो है वो मान्य नहीं हो। अगर किसी प्रकार का प्रस्ताव कृष्ण भक्तों के पास लेके आते थे तो फिर भक्त मान लेते, लेकिन वो प्रस्ताव वो अभक्तों के पास लेके गए थे। इसलिए उनको पहले से 100% मालूम था कि ये होने वाला नहीं है। लेकिन आने वाले जो युगों में जो है अगर कोई बोलेगा कि अरे कृष्ण जो है पार्शलिटी किया, वो लोगों को भी एक मौका देना चाहिए था। अभी होता है ना, अभी आपका ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो भी लोग बोलते हैं कि उसका पुरावा दिखाइए, उसका प्रूफ दिखाइए। इस प्रकार कृष्ण को भी मालूम था अभी द्वापर का अंत था, आने वाला कलयुग था, कलयुग के जीव जो है इसी प्रकार सोचेंगे। इसीलिए जो है कृष्ण इस प्रकार का एक उन्होंने हरकत किया, लेकिन उसके पहले उनको मालूम था ये होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी जो है पांडवों की तरफ से जो है वो जाके उधर किया, और उनको 100% मालूम था या भक्तों के सामने जो भी भगवान का प्रस्ताव रहता है वो हमेशा नामंजूरी होने वाला ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। ये है। जो हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ बोलिए। ये जो फांसी देने के पहले जो पूछा जाता है ना कि आपकी कोई आखिरी इच्छा है क्या, ये शायद हाँ, इसी परंपरा से, भगवान कृष्ण की परंपरा से शुरू हुआ होगा, क्योंकि तुमको तो अभी। फांसी मिलने ही वाला है, चिंता मत करो, परंतु बोल दो तुमको कुछ चाहिए तो। हम्म। लेकिन वो क्या फांसी छोड़ ऐसे के बाकी भगवान ने सब। जस्ट एक लीला कर दिया कि हाँ भाई 5 गांव दे रहा है क्या, दे दे, नहीं तो फिर तुम तो मरने ही वाले हो वैसे भी। फिर भी वो समझ नहीं पाया ना, वो भी फिर भी जो है वो समझ नहीं हाँ। पाया, तो इसी प्रकार से जो है बस। अभी कोर्ट का कैसा रहता है कि ठीक है आपकी आखिरी इच्छा जो है वो सब मांगो, लेकिन फांसी से आपका छुटकारा नहीं होगा।
तो इसी प्रकार से जो है बस आप इनको जो देना है दे दो, लेकिन युद्ध तो होना ही है। वो कृष्ण को मालूम ही था पहले से। तो इसी प्रकार का है ये। हम्म। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरि बोल। दंड प्रणाम। प्रभु जी, ये युद्ध का एक ये भी कारण हो सकता है कि पता है कि अभी कलयुग आने वाला है और ये इतने महारथी है जो ऐसे तो मर नहीं सकते। उनकी मौत तो ऐसी आ ही नहीं सकती किसी को, क्योंकि सब महारथी एक से एक थे। तो भगवान ने शायद यही भी सोचा कि युग भी बदलना जरूरी है और इनको सबको मतलब यहाँ पे ये मतलब कलयुग में तो ये सब नहीं जाएंगे, सब मारना जरूरी है। इसके लिए भी शायद ये युद्ध का उन्होंने रखा होगा प्रभु जी। देखिए कृष्ण का अवतार क्यों हो गया, श्रीमद् भागवत में भी वर्णन आता है। क्योंकि भगवान के पास कंप्लेंट गया था। किसका? भूमि देवी का। भूमि देवी जो है इधर इतने पापी लोगों का जो वजन इतना बढ़ गया था, उसका जो है सह नहीं पा रही। बहुत तकलीफ हो गया था। इसलिए वो देवताओं के पास गए, फिर देवता ब्रह्मा जी के पास गए। सब लोग जाके क्षीर सागर में भगवान से निवेदन किए। तभी भगवान ने उनको बोला था कि अब चिंता मत करो, मैं इसीलिए अवतार लेने वाला हूँ। किसके लिए? भू भार को कम करने के लिए। तो वही उनको काम करना था। इसीलिए जो है सबसे पहले जैसे वो जन्म ले लिया तो अपना जो है खेल खेलना खेलना आरंभ कर दिया। पहले जो है अकेले में ये खेलते थे, वो एक एक को मारते थे। वो बाद में कृष्ण को लगा एक एक को कैसे मारेंगे, अगर सब एक साथ में आएंगे तो अच्छा है। जैसे अगर आपको जो है कोई सब्जी दिया, जैसे जो है धनिया है। धनिया अगर आपको काटना है, अगर एक एक डंडी लेके आप काटते रहेंगे तो फिर उसमें समय लगेगा। अगर वो पूरा बंडल बना के एक साथ में मारेंगे तो फिर एक झटके में हो जाएगा। तो कृष्ण जो है पहले एक एक खत्म कर रहे थे, बाद में सोचा कि नहीं इसमें तो बहुत टाइम जाएगा, इसलिए सबको एक साथ में किया। इसी प्रकार से जरासंध का अपना जरासंध का भी वैसे ही था। जरासंध को वो छोड़ते थे क्यों? वो जाके लोगों को इकट्ठा करके आता था, फिर ये लोग वो सब लोगों को जो है खत्म कर। परंतु कृष्ण को जो काम करना था वो आसान कर रहा था। तो यही जो मुख्य उद्देश्य था कि भूमि माता का जो भार था वो कम करना था, तो इसीलिए कुरुक्षेत्र का ये हो गया। लेकिन इसके बाद भी भूमि का भार अभी भी बचा था, क्योंकि यादव जो है उनका भार ज्यादा था, उसको निकालना था। तो इसीलिए जो है कृष्ण ने सोचा कि जब तक मैं हूँ तब तक ये यादवों का जो है शक्ति हमेशा ज्यादा ही रहेगा। इसलिए उन्होंने सोचा सबसे पहले मैं ही चला जाऊँ। फिर कृष्ण जाने के बाद जो है उधर जो है यादवी कलह हो गया, तो फिर बाद में ये हो। तो मुख्य उनका आश्वासन यही था कि पृथ्वी का भार कम करना। तो कम करने के लिए जो है युद्ध का ये अनिवार्य था, तो इसलिए जो कुरुक्षेत्र का वो कर रहे थे। इसलिए पांडवों को जो है कोई कुछ चांस ही नहीं दिया उन्होंने। बोले तो युद्ध करवा ही लिया उन्होंने। हरे कृष्ण अब प्रभु जी। हाँ बोलिए। एक प्रश्न और है हम्म। कि जैसे अभी हमने सुना कि अर्जुन तो मतलब वैसे भी परम सिद्ध ही थे, वो तो हम्म। सिर्फ एक लीला चल रहा था हमको समझाने के लिए। हम्म। तो जो बाकी अन्य चार पांडव थे, क्या वो परम सिद्ध थे या नहीं थे? और उसके बाद दूसरा, जब हम बद्रीनाथ जाते हैं तब हम वो सुनते हैं कि जो स्वर्गारोहिणी वाला जो रास्ता है वहां से पांडव स्वर्ग को गए। हम्म। तो हमने सुना था, पता नहीं रॉन्ग भी हो सकता है, कि जाते समय पहले द्रौपदी गिरी, देन नकुल, देन सहदेव, देन भीम, अर्जुन, ऐसे करके। हम्म। तो ये हम्म। जो गिरे, इसका मीनिंग क्या है? और सिर्फ युधिष्ठिर महाराज ही स्वर्ग गए, ऐसा क्यों? तो गिरे का मतलब है कि उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, फिर बाद में आत्मा जो है वो स्वर्ग चला गया। इस प्रकार से एक एक करके गिरे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज जो है वो जो है अपना देह त्याग नहीं दिया, वो अपने देह के साथ ही वो जो है स्वर्ग में वो चले गए। तो वही है वो स्वर्गारोहण का वो प्रसंग। और वो लोग एक एक करके इसीलिए गए क्योंकि उन्होंने जो है अपने जीवन में जो है कुछ एक एक गलती किया। तो उस गलती के कारण जो है एक एक वो गिरते गए। और युधिष्ठिर महाराज जो है वो जो है बाकी पांडवों से जो है कभी उतना वो गलती नहीं किया था, तो इसीलिए उनको ये एक प्रिविलेज प्राप्त हो गया कि वो अपना शरीर जो है वो स्वर्ग में। ओके। और बाकी जो चार पांडव थे वो सेम अर्जुन के जैसे ही परम सिद्ध थे या? उसका तो ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है, क्योंकि अर्जुन जो है वो नहीं है। नर नारायण ऋषि के इसमें थे। तो ये हो सकता है कि बाकी जो हम्म। अन्य पांडव थे वो जो है देवता के इसमें इसी प्रकार के आए होंगे, ऐसा लगता है। क्योंकि नर नारायण हम्म। ही जो है बाद में अर्जुन और कृष्ण बने थे, लेकिन बाकी अन्य इसके पहले के लीला में जो है इन लोगों का जो है किधर कुछ जिक्र नहीं।
तो ये स्वर्ग कोई सा शरीर भी जा सकता है इस भौतिक शरीर को लेकर के? हाँ, अगर उस प्रकार का आपका कर्मा है, जैसे अर्जुन भी गए थे स्वर्ग, वही स्वर्गारोहणी से उधर जाके तो सीख के आए वो। फिर बाद में देवव्रत, जो गंगा का तो पुत्र था, गंगा तो स्वर्ग में रहती थी, अपने पुत्र को लेके गई। फिर बाद में उन्होंने पूरा ट्रेनिंग होने के बाद हम्म। वापस शंतनु को दिया। इस प्रकार से बहुत सारे जो लोग, उनके पास जो शक्ति रहता है, उस शक्ति के कारण वो लोग उधर जाते ही। जैसे ये था राजा, कौन हो, विश्वामित्र था या अ, वशिष्ठ थे, ये भी जो है सब जाते थे अपने तपोबल से, जो है उधर जाते थे, जब भी उधर मीटिंग रहता था तभी वो जाते थे। क्योंकि स्वर्ग जो है वो कोई और एक राजा आध्यात्मिक थे जगह। ना वो सेकंड कैंटो में आता है, वो जब तक हाँ, लेकिन स्वर्ग जाके वापिस आए तब तक यहाँ पे सब कुछ। वो खटवांग महाराज, खटवांग महाराज खटवांग का भी है। महाराज, हाँ। हाँ, तो वो भी आके वापस, अभी कुछ भी है ये स्वर्ग जो है ये भी भौतिक जगत में ही है, कोई आध्यात्मिक जगत नहीं। तो इसीलिए जो ये इसी जगत में है, तो फिर वो जाके आते हैं, कुछ ये नहीं, जैसे लोग अमेरिका जाके आते हैं वैसे ही है। हम्म। तुकाराम महाराज तो ये भी क्या गए थे ना प्रभु जी? क्या गलती किए थे, इसका कुछ विवरण है क्या कि गिर है गए बहुत सारा, मतलब? वो अलग है। जैसे द्रौपदी जो है, पांचों पांडव थे हम्म। उनके पति, लेकिन कभी कभी जो है वो अर्जुन की तरफ उनका झुकाव ज्यादा था, वो उनकी गलती थी, इसलिए वो गिर गई। और नकुल को अपनी सुंदरता के ऊपर गर्व था, इसीलिए हो गया। और सहदेव का भी ऐसे ही कुछ है। फिर उसके बाद अर्जुन भी जो है हमेशा डिंगे मारता था, मेरे जैसा महावीर और कोई नहीं है, एक प्रकार का अहंकार था तो इसीलिए वो गिर गए। और भीम जी जो है हमेशा दूसरों के बारे में नहीं सोचता था, इसीलिए जब वो वनवास में भी थे तो तभी जो है जो भी उनको भीख मिलता था उसमें 50% भीम को देना पड़ता। तो दूसरों को जो दुख था उसके बारे में वो नहीं सोचता था, तो अपना उसको दूसरों का कोटा मिलता था। तो ये भी एक प्रकार का गलती है, तो इसीलिए जो है भीम भी गिर गए। इस प्रकार हम्म। अलग अलग लोगों का अलग अलग जो है महाभारत वर्णन करता है कि उनका वो त्रुटि था, उस त्रुटि के कारण जो है वो उधर गिर पड़े, शरीर वो उधर नहीं जा पाए। लेकिन धर्मराज जो युधिष्ठिर जो है उनका उस प्रकार का त्रुटि नहीं था, इसलिए वो तो शरीर वहां तक पहुंच। हम्म। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण जी, मेरा एक क्वेश्चन है हाँ कि बोलिए। हाँ जी, ये सब जो पांडव थे, ये सब तो भगवान के बहुत ही करीबी भक्त थे। तो ये स्वर्ग तक क्यों गए? ये भगवान के गोलोक तक क्यों नहीं गए? देखिए, इधर दो ग्रंथ है, एक है महाभारत और दूसरा है श्रीमद् भागवतम। तो महाभारत की जो रचना हुई है तो वो शुद्ध भक्ति के लिए नहीं हुई, तो इसीलिए उसके जो ऑडियंस है, उसको जो पढ़ने वाले जो लोग हैं, वो जो है त्रिगुण वाले हैं, प्रकृति के 3 गुण वाले हैं। तो उधर जा मैक्सिमम जो आपको सत्वगुणी बनता है, तो उन लोगों को बताने के लिए वो महाभारत लिखा है। घटना वही है लेकिन उसका जो है अलग अलग पहलू है। तो वही व्यास देव जी अलग अलग वर्णन करते हैं, क्योंकि ये महाभारत में आया है, तो महाभारत जो है वो कोई अमल पुराण नहीं है। इसको जो है केवल स्त्री, वैश्य और शूद्र जैसे निम्न प्रकार के लोगों के लिए बताया गया है। तो निम्न प्रकार के लोगों को जो है उनको गोलोक के बारे में नहीं बता सकते, इसीलिए उनको केवल स्वर्ग के बारे में बता सकते हैं, इसीलिए उधर बताया गया कि वो स्वर्ग में गए। लेकिन अगर वही जो है ऊंचा, जो अगर कोई शास्त्र के बारे में आप उस पर उल्लेख करेंगे तो उसमें वो बताते हैं कि ये भक्त लोग जो है गोलोक वृंदावन। अभी आप कौन से किताब पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से जो है उनका वो वर्णन हुआ है। अच्छा, मतलब वो गए तो होंगे गोलोक ही, लेकिन हम जनता के हिसाब से व्यासदेव जी ने हाँ, अलग। कौन व्यक्ति क्या पढ़ रहा है उसके हिसाब से जो है वो छुट्टी फल बताया जाता है। जैसे अगर कोई नया व्यक्ति आ गया तो उसको डायरेक्ट आप गोलोक के बारे में थोड़े ही बताने वाले हैं, ए तू चैंटिंग चालू कर, कर ली तो गोलोक जाएगा, नहीं। हम बोलेंगे कि अब चैंटिंग करो, क्यों, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मन ये लगेगा वो लगेगा। लेकिन आपको मालूम है ये चैंटिंग का मुख्य उद्देश्य जो है गोलोक वृंदावन जाना है, लेकिन उसको आप उसको नहीं बता सकते क्योंकि ही इज नॉट दैट ऑडियंस। तो इसी प्रकार कौन व्यक्ति कौन सा किताब पढ़ रहा है उसके हिसाब से जो हमको जो है ये करना है। लेकिन अगर बाद में जो अगर उसको प्रमोशन लेना है तो फिर वो व्यक्ति जो है भक्ति के साहित्य पढ़ के वो उसका लास्ट वाला जो फल है उसको वो प्राप्त कर। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। अरे, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, ये संत तुकाराम जो थे, मतलब वो भी विट्ठल के ही भक्त थे ना? मतलब वो जो कृष्ण के ही अवतार है,
तो उन्हें वो उन्हें भी बताया जाता है कि स्वर्गवास हुआ, उन्हें लाइक विमान आया था, वो लेके गया तो वो वो स्वर्ग नहीं कृष्ण। गए, वो वैकुंठ गए। हाँ सॉरी, ओके। वैकुंठ तो मतलब गोलोक नहीं गए क्या, वृंदावन धाम? नहीं, क्योंकि गोलोक हो जाएगा जिसको गोपी भाव का, माधुर्य रस का ये रहता है। तो उनका कौन सा भाव था प्रभु जी? तो ये सब साख्य रस वाले हैं ना, वो भगवान और हम दास। ओके। ये साख्य रस वाले हैं, दास्य रस वाले मोस्ट। ठीक है, ठीक है, तो ये फिर। सब दास, दास संप्रदाय। इसलिए ये जो गौड़ीय वैष्णव जो है ये बहुत ही विशेष। केवल गौड़ीय वैष्णव के जो लोग हैं वही गोलोक के बारे में सोचते हैं और वो उधर जाते हैं। यहाँ तक आपके मध्व संप्रदाय, श्री संप्रदाय के लोग गोलोक नहीं जाएंगे, वो वैकुंठ में ही रहेंगे। ओके प्रभु जी। तो मतलब हमें गोलोक जाना है तो गोपियों के जो मतलब कौन भाव में रहना, कौन से भाव में रहना बस चाहिए था आप, बोलते हैं? बस आपको माधुर्य रस का ये जो है माधुर्य वो रस। होना ही है बस। लेकिन ये तो रास तो बाद में आएगा, सबसे पहले आपको भक्त बनना है। हाँ। अनर्थ निवृत्ति के बाद ये सब जो है आता है। इसके बारे में भक्ति रसामृत सिंधु में विस्तार से चर्चा की। किस प्रकार ओके। भाव भक्ति पर भक्ति आता है। ठीक है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। अरे, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, मधुसूदन उसका जरा अर्थ बोला था ना आपने, वो वेद सुराया, उसमें जरा वो कैसे, वो जरा बोल दीजिए आप प्लीज। तो मधुसूदन यानी कि मधु और कैतव दो राक्षस थे, ब्रह्मा जी से निर्माण हुए थे। तो दोनों हम्म। को जो है हयग्रीव अवतार धारण करके भगवान ने मधु को मारा, कैतव को भी मारा, और वेदों को ब्रह्मा जी को वापस दे दिया। और मधु को मारने वाला सूदन यानी कि मारना, हम्म। जो मधु नाम का जो राक्षस था उनको मारा, इसलिए वो मधुसूदन। वो तो है। लेकिन अर्जुन बोल रहे कि मधु नाम का एक आपके पूर्वज भी थे, आपके यदुवंश में। तो फिर अगर आपको बोला गया होता कि ये जो मधु आपका जो पूर्वज है उसको मारो, तो फिर तभी भी आप उसको मार के मधुसूदन कहलाते थे क्या? इस प्रकार वो आक्षेप था अर्जुन। तो इसलिए बोल रहे कि आप मधुसूदन इसीलिए है क्योंकि आपने असुरों को मार के आप मधुसूदन बने। आप अपने आप आदमी को नहीं मार। तो अगर ऐसा है तो फिर आप अभी मेरे अपने लोगों को मारने के लिए आप क्यों बोल रहे हैं? इस प्रकार एक प्रकार का आक्षेप करते हुए उनको मधुसूदन कह रहे हैं। सही है। लेकिन आपने जो बोला ब्रह्मा जी की कैसे वो उत्पन्न हुए वो बोलना था, हाँ, वो मेरे को सुन। ब्रह्मा जी क्या हुए? ब्रह्मा जी ब्रह्मा से जी वो के आ गए। ब्रह्मा जी के हाँ। दो अश्रु तीर थे, वो नीचे गिर गए। एक जो है पूरा शक्कर जैसा था, उससे मधु निकला, और एक नमकीन था उसमें कैतब निकला। ये सृष्टि के आरंभ की बात है। और वो लोगों हरे ने जो है कृष्ण। दोनों मिलके ब्रह्मा जी के वेद को चुरा लिए। फिर ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना किया, भगवान जो है हयग्रीव अवतार धारण करके दोनों को मार के वेदों को वापस ब्रह्मा जी को दे दी। हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरि बोल। थोड़ा एक ये, हाँ कि जैसे हम देवी माता जी की आरती है तो उसमें ऐसा बताते हैं कि माता जी ने मधुकैटभ को मारा, तो क्या मतलब ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भगवान ने मारा है या माता जी ने। देखिए, अलग अलग कल्प में अलग अलग प्रकार के जो है उनको मार दिया। मधु यानी कि केवल वही नहीं है। मधु नाम का बहुत सारे राक्षस थे, कैतव नाम के बहुत सारे राक्षस। और अलग अलग कल्प में जो है अलग अलग लीलाएं हुई। फिर बाद में जैसे मैं बता रहा हूँ कि आप कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे तो उसके हिसाब से वो सब चलता है। अगर आप जो है देवी भागवत पढ़ रहे हैं तो फिर उसमें जो है देवी को ही वो पूर्ण भगवान इस प्रकार से वो मानते हैं। हाँ। क्योंकि जब तक वो अ, देवी के आराधक जो है देवी को ही पूर्ण श्रेष्ठ नहीं समझते, तब तक जो है उनका वो पूजा नहीं करेंगे। और वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने के लिए जो है उनका वो बना नहीं है अभी। तो इसलिए कोई भी पुराण देखेंगे, वो जिस पुराण है तो उस पुराण का जो भी व्यक्ति है वही जैसे शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव में पुराण में बोलेंगे कि शिव श्रेष्ठ है। क्योंकि शिव भक्तों के लिए शिव को जब तक हम श्रेष्ठ नहीं बना बताते तब तक वो शिव जी का पूजा नहीं करते। इस प्रकार लोगों का अलग अलग प्रकार का जो है श्रद्धा के अनुसार वो जो है ग्रंथों को लिखा गया है, और उसमें उनके जो लोग हैं वही श्रेष्ठ। जैसे अभी देखिए, पिक्चर जो है बहुत अलग अलग आते हैं। तो उसमें जो है और बहुत सारे एक्टर्स को जो है बहुत सारे फैन। और एक व्यक्ति जो है अगर कोई एक एक्टर का वो फैन है तो फिर वो वही पिक्चर देखेगा, वो दूसरे को नहीं देखेगा। और दूसरा एक्टर का जो फैन है वो अपना एक्टर को देखेगा। इस प्रकार उस
ये फैन का एक्टर को, ये एक्टर का फैन को लगता है कि मेरा एक्टर जो है वही सुपरस्टार है, और दूसरा एक्टर का जो फैन है उसको लगता है कि वही सुपरस्टार है। लेकिन असली में जो सुपरस्टार है वो तो अलग ही रहे। तो ये भी वैसे ही चलता है लोगों का। तो इसी प्रकार से अलग अलग इसमें जो है वो राक्षसों का जो है वो है, तो फिर देवी भागवत है तो उसमें वो लिखेंगे कि देवी ने ही मारा है। थैंक यू प्रभु जी। अरे हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु हाँ जी, बोलिए। जैसे अभी आपने कहा कि अलग अलग जो संप्रदाय है सबका दास्य भाव है, और हमारा जो हम्म। है वो माधुर्य भाव है, तो इसलिए हम हम्म। गोलोक जाएंगे, सब लोग वैकुंठ तक ही जाएंगे। लेकिन प्रभु हम्म। जी, हमारा जो भाव है वो भी तो दास दास दासानुदास है ना, तो हम्म। उसमें फिर समझे। अब देखिए, अगर आपका इधर दास भाव है तो आप गोलोक जाएंगे, लेकिन उधर जो है आप दास भाव का ही आपका जो है कंटिन्यू हो। या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे गोलोक नहीं जाना है, वैकुंठ जाना है, तो फिर आप वैकुंठ में भी रह, प्रॉब्लम नहीं। ये कैसा है कि अभी आपको अमेरिका जाना है, तो फिर अमेरिका जाने के लिए आपको वीसा मिलता है। फिर अमेरिका में जो है आप शिकागो जा रहे हैं, वाशिंगटन जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, वो आपका इंटरेस्ट, आपको कोई नहीं पूछे। इसी प्रकार आध्यात्मिक जगत जाने के लिए हमको जो है भक्ति करनी है। फिर उधर जाके आप अपना रस का चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है तो उधर ऐसा ही है वैसा नहीं। वो तो बहुत ही डायनामिक है उधर। तो इस प्रकार अगर आपको जो है दास्य भाव का ही ये करना है तो गोलोक वृंदावन में भी दास्य भाव है। लेकिन वैकुंठ के अन्य जो लोग है उधर जो है केवल दास्य भाव ज्यादा है। ऐसा नहीं कि उधर माधुर्य नहीं है, माधुर्य है, लेकिन उधर माधुर्य कम है। हाँ, तो इस प्रकार से जो है वो अलग अलग लोगों में अलग अलग वो रस है, लेकिन अभी अंत में आपको कहाँ कौन से भगवान के साथ आपको आदान प्रदान करना है तो फिर वो आपके ऊपर, उसका जो आपका स्वतंत्रता। यस प्रभु जी। और प्रभु जी, जैसे हमारे जो सारे गोस्वामीज हैं, जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जो हमारे षड गोस्वामीज हैं, वो भी मंजरी हैं, तो वो गोलोक में ही हैं। तो हाँ, वो इसीलिए उधर ही भी है। हम, हाँ जी। तो हाँ, तो इसीलिए भी हम शायद उस संप्रदाय से जुड़े हैं, इसलिए हम गोलोक तक जाएंगे, ऐसा कुछ होता है ना। हाँ, तो बस वैसे ही है। अगर मान लीजिए आपका जो है कोई व्यक्ति है जो आपको जो है प्रचार कर रहा है, और वो व्यक्ति जो है कुंज विहारी में रहता है, तो फिर आपका कुंज विहारी मंदिर जाना ज्यादा रहेगा, भले आप निगड़ी में क्यों ना रहे। क्योंकि वो होता है एक प्रकार का जो है वो लगाव रहता है। तो इस प्रकार से होता है, क्योंकि ये हमारे आचार्य है जो मंजरी, जो आचार्य बन के आए थे, क्योंकि हम प्रैक्टिस ही उनके भाव का कर रहे हैं, तो फिर जो है वो उधर ही चले जाते हैं। ओके प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, श्री कृष्ण जी ने तो बहुत लोगों हाँ। को मारा, लेकिन हम सिर्फ कुछ ही लोगों जैसे मधुसूदन, मधु और कैटब दोनों को मारा, फिर बहुत सारे लोगों को मारो, तो हम सिर्फ मतलब उनका सिर्फ स्पेसिफिक नाम ही क्यों ऐसा है, जैसे मधुसूदन आया ऐसे क्यों, कुछ उसके ऊपर ये है क्या? ऐसा नहीं, बहुत सारा है। केशी निसूदन है, मधुसूदन है, मधुसूदन है, कंससूदन है, हाँ। शिशुपाल सूदन है। जो ओह। इतना चाहे उतना कर सकते हैं आप। लेकिन इधर इधर ये कहने के लिए कुछ तो इसका अंदर का मीनिंग है, इसीलिए वो बोल रहे हैं। अच्छा। ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा ही क्यों बोल रहे हैं। हम्म। इसका दूसरा अर्थ ये भी है, अर्जुन कितना भी टेंशन में क्यों ना हो, लेकिन वो जो हाँ। बोल रहा है बहुत सही बोल रहा है, बहुत सोच समझ के बोल रहा है। ये बहुत बड़ी हम्म चीज है। हम हम्म लोग टेंशन में रहते हैं तो फिर हम कुछ भी अनाप शनाप बकते हैं, लेकिन हम्म। अर्जुन टेंशन में रह के भी अनाप शनाप नहीं बक रहा है। तो बराबर है। बराबर जो बोलना है वही संबोधन कर रहा है। हम्म। बराबर पर जी, मधुसूदन क्योंकि उनके आपने जो बताया कि मधु उनके वो हाँ। भी परिवार में थे, इसलिए अच्छा समझ गया। यस। यस प्रभु जी, धन्यवाद। अरे, हरी बोल। और किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभू जी। हाँ बोलिए। वैकुंठामध्ये कुठलंही दुःख नसतं. हा, हम्म। वैकुंठामध्ये कुठलंही दुःख नसतं असं ऐकलंय, आणि गोलोक याच्या दोघांमध्ये फरक काय आहे? देखिए, वैकुंठ का कुंठ यानी कि दुख, वही यानी कि नहीं, उधर जो है कुछ भी दुख नहीं है। और गोलोक भी जो है वैकुंठ लोक में ही है। वैकुंठ लोक का एक विशेष जो स्थान है वो है वैकुंठ। जैसे जो दिल्ली है, दिल्ली भारत में ही है, लेकिन दिल्ली भारत में रह के भी विशेष इसीलिए है क्योंकि वो राजधानी है। तो इसी प्रकार से जो है गोलोक वैकुंठ का ये जो पूरा जो क्षेत्र है उसमें ही गोलोक है, लेकिन वो अलग।
उसका जो है एक अलग रेटिंग है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी आगे जो है तीसरा तर्क बता रहे हैं, पाप लगेगा इतने सब लोगों को, इसीलिए मैं युद्ध करना नहीं चाहता। संबंधित तथा वरिष्ठों की हत्या से जो है पाप लगेगा, क्योंकि फिर से अर्जुन जो है भक्त है। इस प्रकार विचार केवल भक्त ही कर सकता है, पर दुख का दुखी। जैसे हम लोग मुर्गारी का उदाहरण देखते हैं। मुर्गारी जो है पहले सभी प्रकार के मृगों को मारता था, अध मारता था। तो तभी जो है नारद जी उधर आए। फिर नारद जी की कृपा से मुर्गारी जो है वो साधु बन गए। फिर साधु बनने के बाद जो है जब तो अगली बार जब नारद जी अपने मित्र पर्वत मुनि को लेके आए, तो तभी उन्होंने देखा, तब तक ये साधु बन गए थे। गुरु महाराज आ रहे तो दंडवत करना है, तो दंडवत करने के लिए गए, तो तभी जो है चींटी थी। एक चींटी को भी अभी वो नहीं मार रहा, मारने की इच्छा। सबसे पहले शॉल निकाल के सब चींटी को साइड में किया, फिर बाद में डबल चेक किया कि इधर कोई चींटी नहीं है, उसके बाद उन्होंने दंडवत। जिस प्रकार से जो है भक्त कभी भी कोई भी जीव को या किसी को मारने की जो है कुछ इच्छा नहीं रखता, और ऊपर से उसका लक्षण है पर दुख का दुखी। दूसरे को दुख के प्रति वो बहुत ही संवेदनशील रहता है। इसी प्रकार से अर्जुन भी जो अभी सोच रहा है, अभी वो सोच रहा है कि दूसरे व्यक्ति को ही मैं मार के राज्य मिलवाना नहीं चाहता, तो फिर अपने लोगों को मार के मैं कैसे ये करूं। और इधर जो है इतने हैं, कितना 18 अक्षोहिणी सेना के इतने जो लोग हैं, इतने हाथी है, इतने घोड़े हैं, इतने लोग हैं, ये सबको मारना पड़ रहा है, तो ये पाप कितना होगा। पाप बहुत भारी है। इसीलिए जो वो सोच रहे कि संबंधी तथा वरिष्ठों की हत्या से पाप लगे। आगे कीजिए। आगे कीजिए स्लाइड। श्लोक 36, पाप लगेगा। पापमेवम् आश्रयेत् अस्मान् हत्वे तान् आततायिनः तस्मान् अर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स बांधवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। फिर से इधर कृष्ण को कह रहे हैं माधव। माधव का अर्थ होता है सौभाग्य लक्ष्मी जो है उनके पति। हाँ, माधव का अर्थ है सौभाग्य लक्ष्मी के पति, यानी कि वो भी सौभाग्य देने वाले व्यक्ति। आप सौभाग्य लक्ष्मी यानी कि आप भी सौभाग्य देने वाले व्यक्ति हो, कि मुझे क्यों दुर्भाग्य तो लेके आ रहे हैं, क्योंकि अभी मैं पाप करने जा। इस प्रकार आप सौभाग्य प्रदान करने वाले मुझे ये दुर्भाग्य होने वाला पाप कृत्य में मुझे क्यों आप नियोजित कर रहे हैं। फिर से एक प्रकार का आक्षेप जो है अर्जुन इधर कहते हुए बोल रहे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो पाप लगने वाला है। पापम एव आश्रये, केवल 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 हमको जो है पाप ही हमको मिलने वाला है। अस्मान आहवे येतान आततायिन। अस्मान यानी कि हम लोग जो है, अत्वा हम लोग मारेंगे। किनको मारेंगे? आतताई। आतताई यानी कि टेररिस्ट। भले ही ये लोग टेररिस्ट है, कौन? कौरव। लेकिन उनको भी मारने से जो है मुझे, हमको जो है पाप लगने वाला है, क्योंकि हम जीव का हत्या कर रहे हैं। तो इसलिए भले ही ये टेररिस्ट जैसे काम किया, आतताई है ये लोग। हाँ, तो फिर भी जो है इनको मारने से भी जो है हमको क्या लगेगा? पाप लगेगा। और हमारा जो है मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन बहुत ही 84 लाख भ्रमण करने के बाद बहुत ही मुश्किल से प्राप्त हुआ है। इतना मुश्किल से प्राप्त होने के बाद जो है अगर हम लोग जो है किसी को मार के पाप कमाएंगे, तो फिर हम लोग गोलोक वृंदावन कैसे चाहेंगे? मनुष्य जीवन में एक बहुत बड़ा जो है स्वर्णिम अवसर जो मिला है गोलोक वृंदावन जाने का, तो उसको केवल पाप करके हम क्यों गंवाएं? किस प्रकार से वो सोच रहे हैं। तस्मान आधा वयम हंतुम धारत राष्ट्रान स बांधवान। धारत राष्ट्र यानी कि धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव, और स बांधवान यानी कि जो हमारे जो बंधु लोग हैं, इन सब लोगों को जो है वयम हंतुम, हम सब लोग जो है इसको मार के जो है क्या होने वाला है? केवल पाप लगने वाला है। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव। हे माधव, हे सौभाग्य लक्ष्मी के पति, आप जो है
हमारे स्वजनों को मार के जो है किस प्रकार का सुख आप प्रदान करने वाले, किस प्रकार का सौभाग्य आप प्रदान करने वाले, ये सौभाग्य पति, लक्ष्मी के पति, ऐसा जो है वो कृष्ण को जो है आक्षेप कर रहे हैं। इतना लोगों को मारने से जो है केवल हमको दुर्भाग्य मिलेगा, लेकिन आप तो है दुर्भाग्य लाने वाले नहीं हो, क्योंकि आप सौभाग्य लक्ष्मी के पति हो। ये अभी आपको जो है शोभा नहीं देता। आगे की। 6 प्रकार के आतताई है। आतताई यानी कि टेररिस्ट, इन्हें तुरंत वध करना होगा, इससे पाप नहीं लगेगा। ये जो है ये न्याय शास्त्र कहता है। अभी धर्मशास्त्र के अनुसार किसी व्यक्ति को आप मारेंगे या उसका प्राण निकालेंगे तो फिर वो पाप कहलाता है। लेकिन न्याय शास्त्र के अनुसार जो है, न्याय शास्त्र कहता है कि ठीक है आप मार रहे हैं, लेकिन ये किसको मार रहे हैं? अगर बहुत ही बड़ा टेररिस्ट व्यक्ति है, समाज कंटक व्यक्ति है, अगर उसको मारेंगे तो फिर जो है आपको पाप नहीं लगेगा। जैसे हिरण्यकशिपु का वध हो गया, तभी साधु लोग भी जो है आनंद लिया, क्योंकि इस प्रकार का एक आतताई, एक प्रकार का जो एक बहुत ही कंटक प्राय व्यक्ति जो था, उसका क्या हो। तो उस संदर्भ में जो है सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं कि साधुरपि मोदते वृश्चिक सर्प हंति। साधु, साधु जो है किसी को मारना नहीं चाहते, लेकिन साधुरपि मोदते, मोदते यानी कि आमोद, यानी कि उनको एक प्रकार का आनंद मिलता है, क्योंकि सर्प वृश्चिक हंति, सांप या बिच्छू अगर मर गया, या सांप और बिच्छू जैसा व्यक्ति जो है अगर वो मर जाता है, उसका हत्या होता है, तो फिर हमेशा शांति प्रिय, हाँ एकदम साधु स्वभाव के जो लोग हैं तो उनको भी जो है अच्छा लगता है। इसलिए न्याय शास्त्र के अनुसार ये सब जो है कौरव लोग, ये सब टेररिस्ट लोग। और 6 प्रकार के टेररिस्ट के बारे में जो है न्याय शास्त्र कहता है। और ये लोग जो है 6 के 6 प्रकार से टेररिज्म किया है। 6 से 6 प्रकार से जो है ये लोग जो है पूरा आतंक मचा के रखा है। तो इसलिए जो इनको माफ करने का जो है कोई गुंजाइश ही पैदा नहीं। तो 6 प्रकार के आतताई। एक है विष देने वाला। तो जैसे जो है जब भीम जो है छोटे थे तो तभी क्या किया, तभी जो है दुर्योधन और कौरव जो है उसको विष पिलाया, वो भी नादान बच्चे को। तो बच्चे को विष पिलाने वाला व्यक्ति जो है वो आतताई है, तो उनको मारने से पाप नहीं लगेगा। दूसरा है घर को आग लगाने वाला। तो एक बार जो है धृतराष्ट्र पांडवों को बुलाते हैं, फिर बाद में युधिष्ठिर को बोलते हैं कि हम आपके लिए जो है वारणावत में जो है बहुत ही सुंदर महल का निर्माण किया है, तो कुछ समय आप जाके जो है उसका आनंद लीजिए। फिर तब वो गए तो फिर उनको मालूम पड़ा कि ये लाक्षागृह है, और विदुर ने पहले उनको संकेत दे दिया, उधर जो है आपको सावधान रहना। फिर बाद में जब वो उधर थे तो तभी उसी गांव का जो है एक व्यक्ति, तो वो आके उनसे मिला। फिर बाद में उन्होंने बोला कि हुजूर ने मुझे पहले ही बोला है, तो तभी वो सुरंग खोद के रखा। फिर कैसे उधर से निकलना वो भी उनको बता दिया। फिर उसी गांव का जो एक व्यक्ति था पुरोचन करके, तो पुरोचन को जो है सुपारी दिया गया था इनको मारने का। फिर एक दिन जो है इनको रात को जो है आग लगाने वाले थे, लेकिन जब आग लगाने वाला था तो तभी ये लोग जागृत अवस्था में थे। और उसी दिन रात को जो है कुछ और एक क्या बोलते हैं शूद्र प्रकार की एक स्त्री थी, वो भी अपने 5 पुत्रों के साथ उधर आई थी। फिर उनको भी आश्रय चाहिए था, कुंती ने उनको रहने के लिए जगह दिया था, लेकिन वो शूद्र होने के कारण उस दिन जो है वो लोगों ने इतना दारू पिया था, इतना दारू पिया था कि पूरा उन्मत्त होकर उधर सोए थे। इसलिए उस दिन आग में जो है वो लोग जल गए। एक स्त्री थी और 5 लोग थे, इस प्रकार 6 बॉडी मिला था। इसीलिए लोगों को लगा कि पांडव ही मर गए। लेकिन ये लोग जो है सुरंग मारते थे होते उधर से वो चले गए। लेकिन कुछ भी हो, किसी के घर को जो आग लगाने वाला है वो आतताई है। तो कौरवों ने ये किया था, इस प्रकार वो आतताई है। बाद में तीसरा है घातक अस्त्र से आक्रमण करने वाला। कई प्रकार के अस्त्रों से जो है आक्रमण करने वाला, जब आप निहत्थे हैं, ये धर्म युद्ध के विरुद्ध है, तो ठीक है अभी नहीं होगा, लेकिन बाद में जो है ये लोग करने वाले, जैसे अश्वत्थामा जो है निहत्थे यानी कि जो सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों के ऊपर आक्रामक रूप से जो है उन्होंने हमला किया। तो इस प्रकार से जो है वो भी आतताई। और यहाँ तक ये जो पांडव जो थे वो अ, वनवास में थे, तो तभी इनको चिढ़ाने के लिए जो पूरा सेना लेके आए थे, उनके ऊपर आक्रमण करके उनको ये करने के लिए कौरव। तो इस प्रकार से ये लोग आतताई। उसके बाद चौथा है धन लूटने वाला। तो ये लोग जो है उनको जबरदस्ती कुतंत्र से जो है, ये जो जूत क्रीड़ा चल रहा था तो उसमें जो है उनका कुतंत्र से धन को जो है पूरा चुरा लिया।
पांडवों को। इस प्रकार से वो आतताई। उसके बाद पांचवा भूमि हड़पने वाले। तो राज्य जो है पांडु का था, तो पांडु से जो है पांडवों को आना था, लेकिन उसको हड़पने के लिए जो उन्होंने कई प्रकार के जो है षड्यंत्र रचे, युद्ध क्रीड़ा किया, सब किया। फिर बाद में वनवास के बाद उनको वापस देना था, वो भी उन्होंने नहीं किया। इस प्रकार से जो है भूमि हड़पने यानी कि लैंड माफिया बन गए थे। तो ये लोग भी जो है आतताई। उसके बाद छठा अपराई नारी अपहरण करने वाला। तो जैसे जयद्रथ जो है वो द्रौपदी का जो है हरण करने का सोच रहा था, या फिर दुशासन जो है इनको पकड़ के लेके आया था द्रौपदी को। तो इस प्रकार से जो है ये छह के छह प्रकार के आतताई न्याय शास्त्र कहता है। और ये कौरव जो है पूरा छह के छह प्रकार के आतताई। अगर एक आध दो होते तो फिर शायद जो है उनको माफ किया जा सकता था, लेकिन न्याय शास्त्र जो कहता है कि छह प्रकार के जो टेररिस्ट है, छह प्रकार के टेररिस्ट एक्टिविटी, तो ये लोगों ने जो है वो किया था। इस प्रकार से जो ये आक्रांता थे, छह प्रकार का जो है ये लोगों ने आततायित का काम करके नंबर वन आक्रांता बन गए थे। तो इसीलिए जो है न्याय शास्त्र के अनुसार इनको मारना ही। और इनको मारने से जो है न्याय शास्त्र के अनुसार किसी को पाप नहीं लगने वाला। आगे की। अर्जुन साधु स्वभाव के थे, पर क्षत्रिय न साधु न कायर बन सकता। अर्जुन भक्त थे इसलिए साधु स्वभाव के थे, इसलिए अपने लोग जो है अगर वो टेररिस्ट थे भी तो उनको माफ करने का सोचा। लेकिन जो व्यक्ति राजा है, या फिर अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन में है या प्रशासन कर रहा है, तो इस प्रकार से वो साधु नहीं बन। इस प्रकार अगर क्षत्रिय साधु स्वभाव का हो गया तो फिर शत्रु जो है उसको पूरा तहस नहस कर देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार इनको छोड़ना नहीं चाहिए। यही जो है हमारे बहुत सारे राजा जो है मुसलमानों के प्रति जो है सब गड़बड़ कर दी। जब घोरी मेहनत सब वो आता था तो पृथ्वीराज चौहान जो उसको माफ किया, उसको माफ करना नहीं चाहिए। अगर करके जो है वो फिर वापस आके जो है इस प्रकार से जो है कई बार ये हो गया। और हमारा सरकार भी जो है जैसे कसाब जैसे जो लोग हैं उनको मारना चाहिए, तो उनके ऊपर जो है उसको पूरा जेल में रख के मेहमान नवाजी करके ये सब करने का कोई जरूरी नहीं। तो ये लोग जो है बस ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानने वाले। तो इसीलिए जो इधर भी जो है अर्जुन अगर साधु बनेगा तो फिर ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। और राजा जो है वो कभी कायर नहीं बनता। अगर राजा कायर बन गए तो फिर वो क्षत्रिय कहने के लायक नहीं है। उदाहरण, राम साधु स्वभाव के होकर भी सीता अपहरण करने वाले रावण को मार। तो इतिहास बताता है कि राम भी जो है साधु स्वभाव के, लेकिन जब उनकी पत्नी का अपहरण किया रावण ने तो फिर उन्होंने जो उनको माफ नहीं, उनका संहार कर दिया। पर यहाँ शत्रु घर वाले होने के कारण अर्जुन उनसे कटु व्यवहार न करके क्षमा करना चाहता। तो रावण को मारने के लिए राम को कुछ प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि उनका और उनका कोई संबंध नहीं था। लेकिन इधर जो टेररिस्ट लोग थे वो कौन थे? वो उनके ही लोग, उनके संबंधी थे। इसलिए जो है अर्जुन थोड़ा सोच रहे थे क्या करे करके। हालांकि वो न्याय शास्त्र के अनुसार जो है वो मृत्यु दंड के ही योग्य थे। राजनीति से धर्म को श्रेष्ठ माना। जैसे मैं बता रहा था कि धर्म शास्त्र के अनुसार किसी को मारना नहीं चाहिए, धर्मशास्त्र सही कहे। लेकिन जब न्याय शास्त्र की बात आता है तो फिर तभी जो है व्यक्ति को धर्म के ऊपर न्याय शास्त्र को ये करना पड़ेगा, क्योंकि अभी युद्ध चल रहा है। युद्ध में जो है न्याय को जो है न्याय और नीति जो है उसको आचरण करना बहुत जरूरी होता है। सोचा उन्हें मारकर शाश्वत मुक्ति क्यों खो। अभी बहुत ही बहुमूल्य मनुष्य जीवन मिला है, ये तो आत्म साक्षात्कार के लिए है, तो फिर ये लोगों को मार के पाप क्यों ये कर। नहीं तो पाप लगेगा तो फिर से कई बार जो है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम ये होगा। ये सब वो भक्त होने के कारण ये सब सोच रहे थे। लेकिन भक्त तो वो थे, लेकिन अभी जो है वो भक्त से ज्यादा उनको जो है क्षत्रिय धर्म का पालन करना था, क्योंकि ये क्षत्रिय धर्म पालन करना ही उनके लिए भक्ति था। क्योंकि ये कृष्ण का ही आदेश, ये कृष्ण का ही आदेश था। और कृष्ण का जो आदेश है वो कोई शास्त्र से जो है बढ़ के रहता है। धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम। तो धर्म शास्त्र क्या है? भगवान जो कहते हैं वही धर्म है। तो इसलिए धर्म, इधर भगवान कह रहे कि युद्ध करो तो फिर वही धर्म है। किसके लिए? अर्जुन के लिए। और वो क्षत्रिय, तो क्षत्रिय धर्म उनका वही। तो इसलिए वो सोच रहे थे कि इनको मार के शाश्वत मुक्ति खोऊंगा, पाप लगेगा। ये जो ऐसा नहीं है। इसका जवाब जो है किस प्रकार उनको पाप नहीं लगेगा, इसको आने वाले अध्यायों में जो है फिर से कृष्ण जो है अर्जुन को अच्छी तरह समझाए। आगे की।
इधर कृष्ण को माधव करके संबोधन कर रहे हैं। माधव का मतलब सौभाग्य लक्ष्मी के पति। हे सौभाग्य पति, लक्ष्मी के पति, आप मुझे दुर्भाग्य न लाए। पर कृष्ण किसी को दुर्भाग्य नहीं देते, और भक्त को तो कभी नहीं देंगे। हाँ, बिना कारण कृष्ण किसको दुर्भाग्य देंगे? किसी को नहीं देंगे, क्योंकि सब तो संतान है उनके। और जो भक्त है उनको तो वो कभी दुर्भाग्य नहीं देंगे। और अर्जुन जो उनका तो खास भक्त है, तो उनको तो कभी दुर्भाग्य नहीं देंगे। लेकिन अर्जुन इस प्रकार से सोच रहे हैं उनको, क्योंकि उनका जो सोच है वो सही नहीं। आगे की। तो इस प्रकार से अभी तक हम लोगों ने 3 तर्क देखा। अभी और 2 तर्क है, उसको हम लोग कल देखते हैं। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण दंडवत प्रभु प्रणाम। जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रभु प्रणाम। जी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। महिला